नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पर भगवान कपिल, अभी तो उन्होंने भक्ति की चर्चा की, शुद्ध भक्ति क्या होती है, शुद्ध भक्ति में क्या करना चाहिए, हमें नाम जप करना चाहिए और साथ ही हमें तपस्या का भाव रखना चाहिए, असत्संग से हमें बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्यता का पालन करना चाहिए और साथ ही हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। ये सब हमको बताया। साथ ही हमें क्या करना चाहिए, हमें जपा करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और जपा कैसा करना चाहिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, प्रार्थना के भाव से हमें जपा करना चाहिए। और जो भी हमने आपको रूप बताया था पिछली बार भगवान श्री कृष्ण का, तो रूप जो ध्यान है भगवान के नाम के साथ जुड़ करके उस साधना को पूरा कर सकता है। सिर्फ रूप ध्यान से बात नहीं बनेगी, क्योंकि कलयुग का धर्म क्या है, हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए ऐसे संत महात्मा भी हैं जो कि रूप ध्यान की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं, हरिनाम की ओर थोड़ा कम करते हैं। लेकिन हरिनाम पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए। रूप ध्यान उसको और फैसिलिटेट कर सकता है, उसको और सहारा दे सकता है, उसको और अच्छे से नियमित रूप से करने के लिए और ध्यानपूर्वक जप करने के लिए हमें सहारा दे सकता है रूप ध्यान। लेकिन अकेले रूप ध्यान से सब कुछ हो जाएगा नहीं। कली कालेर धर्म हरिनाम संकीर्तन। तो कलयुग में हमें क्या करना चाहिए, कलयुग में हमें सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए। इवन अगर इसको इनहेलिंग एक्सहेलिंग करनी हो, जैसे कि अष्टांग योग में लोग करते भी हैं, सो इनहेलिंग एक्सहेलिंग में क्या करना चाहिए, इनहेल करते हुए कृष्ण का नाम, एक्सहेल करते हुए कृष्ण का नाम, ऐसा करना चाहिए। तो भगवान के नाम के बिना कोई और योग साधना पूरी होने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये बताया उन्होंने। और किस प्रकार से जपा जो है बैठ के करना चाहिए। जैसे कई लोग चलते चलते जपा करते हैं, चलते जपा उनके लिए जो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनका हार्ट बड़ा वीक है, वो लोग चलते फिरते करें। लेकिन वैसे हमें बैठ करके नाम जप करना चाहिए, स्थित होकर के। ना सिर्फ फिजिकली स्थित होना चाहिए, मन से भी स्थित होना चाहिए कि मैं आज अपने जीवन का सबसे बेहतरीन जप करूंगा और फिर मैं उस जप को अपने गुरुदेव के माध्यम से कृष्ण को, राधा श्याम सुंदर को अर्पित करूंगा। जैसे कुकिंग करते हैं ना, कुकिंग करते हुए माताएं ये सोचती हैं आज भाई भोग बहुत अच्छा बनना चाहिए भगवान के लिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए, नमक का एक एक दाना पक्का होना चाहिए, मसाले का एक एक दाना एकदम पक्का। सो वी ट्राई और बेस्ट, हम अपना पूरा भरपूर प्रयास करते हैं कि सब्जी, दाल, सब्जी इत्यादि, चपाती, पराठा सब बहुत अच्छे से बने, भगवान को भोग लगना है। उसी प्रकार से नाम जप ये सोच के ही करें कि आज मैं अपने जीवन का सबसे बेहतरीन जप करूंगा और मैं उस जप को अर्पित करूंगा गुरुदेव के माध्यम से भगवान श्री राधा श्याम सुंदर को। यस, कृपा करें। तो कृपा की याचना करते हुए फिर नाम जप करना चाहिए। कृपा की याचना किनसे करें, गुरुजनों से याचना करें, तुलसी महारानी से याचना करें, जैसे हमारे षड गोस्वामी वृंद हैं उनसे प्रार्थना करें, जो कि राधा कृष्ण की लीलाओं में मंजरियाँ हैं, जो राधा कृष्ण की सेवा करती हैं, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे पर्सनली मैं हर एक जपमाला के बाद एक तो पंचतत्व महामंत्र बोलता हूँ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरी गौर भक्तवृंद, कि इनकी कृपा मिले पंचतत्व की, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी हैं, अद्वैताचार्य जी महाविष्णु और सदाशिव हैं, शिव जी हैं, गदाधर पंडित श्रीमती राधिका हैं, श्रीवास ठाकुर नारद मुनि हैं, आदि गौर भक्तवृंद। कृपा की याचना, साथ ही कृपा की याचना करनी चाहिए षड गोस्वामियों से, श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ए छई गोसाई कोरी चरण बंदन, जहां होते विघ्न नाश अभीष्टपुरम। तो भक्ति भजन में जो विघ्न है वो नष्ट होते हैं जब षड गोस्वामियों की हम शरण में जाते हैं, जो कि राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा करने वाले हैं मंजरियों के रूप में, वो षड गोस्वामी वृंद। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और ध्यान पूर्वक फिर जप करने के लिए बैठ जाना चाहिए। अनटिल अगर आपको बहुत नींद आ रही है और इन केस
अगर नींद आ रही तो उठ जाना चाहिए, फिर जब खड़े होकर जब करिए आप। नहीं खड़े होकर अगर नींद आ रही है फिर चल के जब करिए, चलते हुए अगर जब नींद आ रही है तो फिर जाके सो जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है इसलिए। उसका दौड़ के जब मत करना, दौड़ के जब करते हुए नींद आ गई और धाड़ देना गिरे और आपके लगा हैंडी प्लास्ट, मुझे ये चोट कैसे लगी, और आप बोलेंगे आई वाज चैंटिंग हरे कृष्णा, तो ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है जी। तो इस प्रकार से नाम जप बताया हमने कि हमें नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। साथ ही फिर उसके बाद भगवान कपिल ने कहा कि मन को शुद्ध करना चाहिए मन के बारे में जान करके। हम जितना मन के बारे में जानेंगे ना उतना हम इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, मेरा मन इस समय ये गलत काम कर रहा है। जैसे कि एक माता जी ने आके शेयर किया एक दो सेशन पहले, कहते प्रभु जी आपने जब बताया ना हम कथा में नहीं बैठ पाते, ऐसे हिल रहे होते हैं, ऐसे हिल रहे होते हैं, असल में वो मन की बेचैनियत ही होती है जो हमको प्रवचन में बैठने नहीं देती। प्रभु जी अगली बार मैंने वाकई में नोट किया कि ना ये तो मन की बेचैनियत ही है जो कि यहाँ तसल्ली से बैठ के सुनने नहीं दे रही। तो आज जब क्लास में पूरा बैठ गई, मैंने कहा मन तेरी है ऐसी की तैसी। एक माता जी ने शेयर किया है, कल परसों की बात है। तो जितना हम अपने मन के बारे में जानते हैं फिर उतना हम मन के ऊपर कार्य कर पाते हैं। जितना मन के बारे में नहीं जानते, मन के बारे में कौन शिक्षा देता आज? कोई स्कूल कॉलेज माता पिता शिक्षक कोई नहीं देता, इसलिए हम मन से जूझ भी नहीं पाते। तो बीमारी का इलाज करने के लिए डायग्नोसिस होना जरूरी है। जो डायग्नोसिस हो जाता है तो इलाज करना फिर आसान हो जाता है। इसलिए मन के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तन के ऊपर सारी चर्चा हो जाती है, तन की सजावट, तन का स्वस्थ दिखना, ये वो फला ढिमका, लेकिन मन का क्या? सबसे बदमाश है कौन? मन। किसी संत महात्मा को भी किसी भी काम करना चाहिए, सबसे ज्यादा हमें प्रवचन पता है किसको देने चाहिए? अपने मन को। जितने भी साधु महात्मा जी दुनिया के अंदर हैं, ऐसे लोग जो प्रवचन तो दे रहे हैं दुनिया को, लेकिन अपने मन को प्रवचन कभी नहीं देते, ऐसे साधु महात्मा निपट जाते हैं। इसलिए चाहे कोई साधु महात्मा जी हो या कोई साधारण व्यक्ति हो, साधक हो, हर व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रीचिंग करनी चाहिए अपने खुद के मन को। ठोको इसको अच्छे से, बदमाश है ये, इसके अंदर ऐसे ऐसे भाव है, अरे भाई गॉड, उन भावों की वजह से हम भव सागर में फंसे हुए हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रचार करना चाहिए अपने मन को। ऐसे एक भक्त थे, वो बोल रहे थे मैं तो हमेशा प्रचार करता हूं, कभी कभी बोलता भी हूं। इसका मतलब वो प्रचार किसको करता ज्यादातर समय? अपने मन को। तो भगवान कपिल बोल रहे हैं अपने मन को शुद्ध करो मन के बारे में जान करके, और पता लगेगा कि ये किस किस तरह से मन हमें फंसाता है। कहाँ का मान सम्मान की इच्छा फंसते हैं हम लोग, ओ कहाँ का काम वासना में फंसता है, ओ कहाँ का प्रतिशोध की भावना फंस रहा है वो, ओ अच्छा अब मेरी समझ में आ रहा है, ये सारा मन खेल खेल रहा है मेरे साथ। तो मन के बारे में पता होना चाहिए। मन बेसिकली हमारे साथ क्या करता है? माइंड का फंक्शन है MIND। M का मतलब मैग्नीफाई द प्रॉब्लम, समस्याओं को बड़ा दिखाना, ये मन का कार्य है। समस्या ऐसी छोटी सी होती है, मन उससे क्या करता है, एक लेंस लगा देता है और हमें दिखाता है देखो कितनी बड़ी समस्या है। मैग्नीफाई द प्रॉब्लम। I stands for imagines pleasure। मुंगेरी लाल के हसीन सपने बुनना, ये मन का काम है। जबकि वहां पर उस एक्चुअल एक्टिविटी में इतना आनंद नहीं है, लेकिन उस आनंद के सपने बुनना, ऐसा ऐसा करूंगा तो ऐसा भोग हो जाएगा, फिर मेरा ऐसे ऐसे करके ना मेरा मजा हो जाएगा। ये कौन कराता है? मन। I stands for imagines pleasure। N stands for negates responsibility। मन को रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी नहीं लगती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, बस हमें तो बस इंटरनेट मिल जाए, पूरे दिन हम बस इंटरनेट पे बैठे रहें और कोई काम ना हो, सो जाएं खाएं पिएं, बस जिम्मेदारी का कोई काम ना हो, ये मन चाहता है। निगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। D फॉर डिनाइज रियलिटी। जो सच्चाई है उससे दूर जाना चाहता है वो। जैसे कई बार लोग पिक्चर देखने जाते हैं ना, पिक्चर में सारा अंधेरा होता है, क्यों? ताकि हम एक भ्रम को देख सकें बस, और ये मन को अच्छा लगता है। जो रियलिटी नहीं है वो मन को अच्छा लगता है। जैसे हमने देखा ये पिक्चर हॉल में आज के लिए एवेंजर्स, आयरन मैन, एंट मैन, स्पाइडरमैन, ये बड़े लोग भी देखने जाते हैं, जबकि बच्चों वाली पिक्चरें हैं, बड़े लोग भी जा रहे हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक 25 साल का 23 साल की,
लेट्स गो एंड वॉच एवेंजर्स। क्यों? बिकॉज इट डिनाइज रियलिटी, क्योंकि रियलिटी बड़ी बोरिंग है, रियलिटी में संघर्ष है ना ना, कड़वाहट को हम क्या करते हैं, इसको किनारे करते हैं, डिनाई रियलिटी, लेट्स वॉच इल्यूजन, एक भ्रम को देखते रहते हैं। यस, तो कोई है वो उड़ के जा रहा है, कोई यहाँ से अपने जाल निकाल रहा है, ये अच्छा है, क्योंकि ऐसा तो कोई करता है नहीं। सो डिनाइज रियलिटी, ये मन का काम है। जितना ज़्यादा मन के बारे में जानेंगे उतना हम मन को डील कर पाएंगे, जितना मन के बारे में नहीं जानेंगे उसमें फंसे रह जाएंगे। तो इसे भगवान कपिल बोल रहे हैं, मन के बारे में जान करके मन को शुद्ध करना। हमारे आचार्य बोला करते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कि मन को सुबह 100 जूते मारने चाहिए और साथ ही इसको 100 झाड़ू मारने चाहिए। 100 जूते कौन से मारे इसको? वुडलैंड का जूता मारे तो मर जाएंगे हम लोग, राइट? अब किसने वुडलैंड का जूता देखा? बढ़िया होता है। तो जूते लिटरली नहीं मारने हैं। जब हमारे आचार्य बोल रहे हैं कि 100 जूते मारने हैं, मतलब 100 जूते विनम्रता के मारने हैं और 100 झाड़ू भगवान के नाम के मारने हैं इसको, मन को। सबसे बदमाश है क्या? मन ही तो है ये। तो इसलिए मन के बारे में जान करके मन से डील करना चाहिए। साथ ही विग्रह की उपासना भी करनी चाहिए, स्पेशली गृहस्थों के लिए बहुत जरूरी है भगवान की विग्रह की उपासना। तो कल हमने इस पर चर्चा की थी, तो हमें और इस पर दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। अब ये तो शुद्ध भक्ति का सारा वर्णन हुआ। सारे शुद्ध भक्ति के वर्णन के बाद लेकिन व्यक्ति बोलता है कहते कि ये तो बड़ा आपने ऊंची वाली चीज बता दी, हम तो इस लेवल पे नहीं है, हमारे बारे में कुछ बताइए आप। तो हमारे लेवल पे भी भक्ति होती है, लेकिन भक्ति सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होती है, क्योंकि हम तीनों गुणों में ना अभी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित हैं। तो इसलिए हमारी भक्ति भी कैसी होती है? सात्विकी भक्ति, राजसिक भक्ति, तामसिक भक्ति। अच्छा, सात्विक भक्ति कैसी होती है? चलो पहले तामसिक से शुरू करते हैं, ऊपर की ओर जाएंगे। तामसिक भक्ति कैसी होती है? तामसिक भक्ति ऐसी होती है जो कि भय के कारण की जाती है। किसने डराया है आपको, इसलिए आप कर रहे हो, प्रेशर में आके कर रहे हो, या गुस्से में आके कर रहे हो, या किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हो, वो वाली भक्ति। कहते हैं अच्छा ये सारी इच्छा पूरी होती है ना, तो अगर मैं 16 माला जप करूँ बाद में बोलूँ उसको कीड़े पड़े तो कीड़े पड़ेंगे ना उसको। तो ऐसा व्यक्ति नाम जप भी करे, लेकिन वो कैसी भक्ति है? वो तामसिक की भक्ति है। वो उसके अंदर एरोगेंस है, घमंड है उसके अंदर। जैसे मैं पहले दिन जब इस्कॉन में आया था, मैंने घमंड वाली भक्ति की थी, घमंड वाला जप किया था मैंने। जब पहले दिन जब मैं इस्कॉन में आया तो मैंने उनसे पूछा, भक्तों से, पैंट शर्ट मैंने पहनी हुई थी, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था मैं अभी। मैंने कहा तो क्या करते क्या हो आप लोग? अभी चैन हरे कृष्ण महामंत्र, भक्तों ने बोला मेरे को। मैंने कहा तो कैसे कैसे करते हो आप इसको? ऐसे करते हैं। कितना करना होता है ये? कहते वैसे देखो हम लोग तो गंभीर भक्त हैं, तो हम लोग तो 16 माला जप करते हैं, वी चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र। पर अभी आप नए नए हो, आज पहली बार आए हो ना? मैंने कहा हाँ जी। कहता अभी आप बच्चे हो, अभी आप दो माला से शुरू करो। ये बात मेरी ईगो को हर्ट हो गई। अच्छा जी, मैं 2 करूँगा, कच्ची मिट्टी मेरी, कच्ची मिट्टी थी ना, लंगड़ी टंगा पाला में, कहते ऐसी कच्ची मिट्टी है। अरे ओले ओले ओले। तो भक्तों ने, उस भक्त ने मेरे को बोला आप नए हो ना, अब 2 माला करो। ये चीज़ मेरी ईगो को हर्ट हो गई। अच्छा जी, मैं कैसे करते हैं? कहते ऐसे करते हैं। मैं कहा लाओ जरा। मैं गया भगवान के आगे बैठ के घमंड में मैंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 16 माला कर दी मैंने। लेकिन क्या क्या भाव था मेरा? भक्ति का भाव था, भगवान की खुशी के लिए की मैंने ना, चैलेंजिंग भाव में की मैंने। और 2.5 घंटे मैंने कर भी ली। 2.5 घंटे करके मैंने फिर नीचे आया। मैंने कहा आप बोल रहे थे मैं 2 करूँगा, 16 कर दूँगा। ये भाव भक्ति वाला है, घमंड वाला है? कौन सा भाव है ये? घमंड। तो पहले दिन मेरी भक्ति कैसे हुई? तामसिक भक्ति। भक्ति का कार्य किया मैंने। नाम जप करना क्या है? ये तो भक्ति का कार्य है। लेकिन भाव क्या था? इंटेंशन क्या थी? घमंड, कि हम कुछ छोटा काम नहीं करते हैं, हम बड़ा काम करते हैं, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। समझे ना? ये कच्ची मिट्टी हमारे लिए नहीं है। इस भाव से करना भक्ति को, तो ये तामसिक भक्ति में आता है। अगेन भक्ति तामसिक नहीं है, ये करने वाले की इंटेंशंस तामसिक हैं। ठीक है, तो ये हो गई तामसिक भक्ति। अच्छा, राजसिक भक्ति भी होती है। भक्ति ऐसी भक्ति जो रजोगुण से दूषित है।
कभी कभी लोग भक्ति करते हैं पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भक्ति करते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन टेम्पल में कई लोग मैट्रिमोनियल पर्पस के लिए भी आते हैं इस्कॉन टेम्पल। क्यों? कहते हैं इस्कॉन टेम्पल है, संस्कारी लड़कियां मिल जाती हैं यहाँ पर। कभी लड़के के लिए अच्छी लड़की ढूंढनी हो ना, इस्कॉन टेम्पल चले जाओ, अच्छी लड़कियां होती हैं। तो हमारे मंदिरों में कई बार इस्कॉन टेम्पल में लोग आते भी हैं मैट्रिमोनियल पर्पस के लिए। ISKCON.matrimonial.com, वहाँ पर आएंगे, पीछे बैठ के फिर वो माता पिता अपने बेटे के साथ होते हैं, कीर्तन वगैरह कुछ नहीं करते, पर मंदिर आते हैं रेगुलरली ऑब्जर्व करने के लिए। वो ठीक लग रही है, वो बात करें, बात करते हैं। हरे कृष्णा बेटा जी, हरे कृष्णा। आप यहाँ रेगुलरली आते हो? हाँ जी माता जी, मैं रेगुलरली आती हूँ यहाँ पर मंदिर में ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हम देख रहे थे आप बड़ा अच्छा भक्ति करते हो, नाम लेते हो, आप डांस भी करते हो। अच्छा, गोपी ड्रेस पहनते हो। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। और घर में कौन कौन है आपके? घर में मेरे हस्बैंड है, हस्बैंड है बस, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। आते हैं ये लोग, किसके लिए आते हैं? Matrimonial.com के लिए। शोधे लड़के कहाँ मिलेंगे जी? भोले वाले, क्यूटी क्यूटी, अच्छी आदतों वाले, गाली गलोच ना करें, अच्छे लड़के, ऐसे वाले बच्चे कहाँ मिलेंगे? वो कहते हैं इस्कॉन टेम्पल जाइए, अच्छे लड़के मिल जाते हैं, भोले भाले होते हैं एकदम। हाँ जाइए जाइए। तो इससे कई माता पिता अपनी बेटियों को भी लेके आते हैं, ऐ मुंडा सही लग रहा है। तो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान के पास आना और भक्ति करना। या फिर आप लोग चाहते हो कि ना मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, इससे कई लोग बोलते हैं कि प्रभु जी अच्छा अगर मैं ये करूं कि ना भगवान मैं आपकी सेवा के लिए IAS ऑफिसर बन जाऊं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मैं आपकी सेवा के लिए BTech MTech कर जाऊं, करना उसको खुद अपने लिए, लेकिन बाद में भगवान को भी चिपकाया हुआ उसने। तो इसको बोलते हैं रजोगुनी भक्ति। अपने कार्य संपन्न करने हैं, अपनी एम्बिशन पूरी करनी है, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, उसको साथ ही भगवान को लेकर चल रहा है वो। तो इसलिए ऐसे लोग जो भक्ति करते हैं उसको बोलते हैं राजसिक भक्ति। ठीक है जी। फिर आती है सात्विक भक्ति। सात्विकी भक्ति होती है जब व्यक्ति अपने कलह कलेश से बचना चाहता है संसार के, और मुक्ति की आकांक्षा रखता है, मोक्ष मिल जाए उसको। तो मोक्ष की आकांक्षा से जो भक्ति की जाती है होती है सात्विकी भक्ति, कि जी हमें तो संसार में नहीं रहना जी, जन्म मृत्यु चक्र है, बड़ा कष्टदायक है जी, 84 लाख योनियां बचे हैं जी सबसे हम। तो इस प्रकार से अपने कष्ट दूर करने के भाव से जो व्यक्ति भक्ति करता है, ऐसे व्यक्ति की भक्ति होती है वो सात्विकी भक्ति है। मोक्ष चाहता है, मुक्ति वो टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं चाहता, परमानेंट चाहता है। लेकिन अगर उसे बोला जाए, लेकिन अगर भगवान चाहे कि आप यहीं पे 100 जन्म रहो, तो कहते नहीं, मैं भगवान से बोलूँगा भगवान प्लीज प्लीज भगवान मैं नहीं रहने वाला यहाँ पर। लेकिन अगर भगवान की खुशी इसी में ही है कि आप यहीं पे रहो 1000 जन्म, यहाँ प्रचार करो, तो मैं बोलूँ भगवान किसी और को भेज दो प्लीज 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 प्लीज, देखिए मैं संसार में नहीं, प्लीज प्लीज। मतलब भगवान की इच्छा भी नक्की कर दो, हाँ जी कर दूंगा भगवान की इच्छा भी नक्की। मैं मेरे को नहीं रहना संसार में, देखा हमने संसार क्या है, आपको पता है ना, बस और नहीं, और कुछ यहाँ पे नहीं जी बस। तो ऐसी भक्ति जिसमें कि खुद के सांसारिक कष्ट को दूर करने के भाव है और व्यक्ति मोक्ष चाहता है, ऐसी भक्ति कहलाती है सात्विकी भक्ति। लेकिन जो प्रभु के भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो सात्विकी भक्ति भी नहीं करते, वो करते हैं दिव्य प्रेमा भक्ति। तो दिव्य प्रेम भक्ति होती है, उसमें व्यक्ति को तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं होती, उसको और कोई इच्छा नहीं होती। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त कैसा है? निष्काम। तो जब भगवान का भक्त जब भक्ति करता भी है तो भगवान पूछते हैं उससे, वो बड़े हरे कृष्णा करना है तू, क्या चाहिए मांग ले, दे देंगे तेरे को, अब भी तथास्तु करूंगा, मैं तेरे को दे दूंगा। पता क्या चाहिए तेरे को? धन चाहिए, धन धन धन, रोकड़ा, पैसा, फिर तू घूमेगा फिरेगा, नाचेगा गाएगा, ऐश करेगा, और क्या, ले ले पैसा। भक्त बोलता है ना धना। अच्छा धन नहीं चाहिए तेरे को, तो ऐसा कर ले, फॉलोअर्स ले ले, चेले चपाटे होंगे, पीछे चलेंगे तेरे, मोटे मोटी माला पहनी घूमेगा तू, तेरा बड़ा यश होगा, लोग मानेंगे तेरे को, तेरा YouTube पे भी तेरी फॉलोअर्स होंगे, तेरे Instagram पे फॉलोअर्स होंगे, जहां जाएगा लोग बिछ जाएंगे तेरे आगे, ले ले
खूब सारे फॉलोअर्स दूंगा तेरे को मैं। ना जन्म, मुझे जन्म प्यारी भी नहीं चाहिए। अच्छा तेरे को पॉपुलैरिटी भी नहीं चाहिए? स्ट्रेंज। ओ अरे एक तो सबको चाहिए, सुंदरिम, सुंदर स्त्री चाहिए, दे दूंगा। कौन सी चाहिए? इंडियन चाहिए, रशियन चाहिए, यूरोपियन चाहिए, स्विट्जरलैंड की ले ले, यूक्रेन की लड़कियां, अरे लाजवाब, यूक्रेन की लड़की ले एकदम, दे दूंगा तेरे को। अमेरिकन चाहिए, अमेरिकन दे दूंगा, साउथ अमेरिकन, ब्राजील की, ब्राजील वैसी लड़की चाहिए, वैसे दिला दूंगा। जो बोल, जितनी चाहिए, तथास्तु तथास्तु। कोई स्त्री उसको अच्छा पुरुष चाहिए, सिक्स पैक वाला चाहिए, दे देंगे। और क्या, ऐसे खड़े खड़े बाल वाला चाहिए, दे देंगे। ऐसे बाइसेप्स ट्राइसेप्स वाला चाहिए, ऐसा वाला चाहिए, दे देंगे। पैसा वाला चाहिए, दे देंगे। अरे हम भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ले लो बढ़िया हैंडसम हंकी हर पर मौला नौजवान चाहिए, ले लो भाई, सुंदरीम ले लो, ले लो, अभी देता हूं। इतनी भक्ति की तुमने हरे कृष्णा किया, दे देंगे तुमको। और क्या, ना सुंदरिम, व्हाट, वहां कहते तो पागल हो गया, इतनी भक्ति कर रहा है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम, तो क्या चाहिए तेरे को? ओहो, तो तू मोक्ष वाला है, तेरे को मोक्ष चाहिए, जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्ति चाहिए, अरे अभी दे देंगे। और क्या, कहीं बैठे हरिद्वार ऋषिकेश में गुफाओं में, मेरे पास आते हैं, मैं जल्दी देता हूं उनको मुक्ति। बट एनीवेज तू तो मेरा भक्त है, तो मैं मुक्ति जल्दी दे दूंगा, ठीक है, मुक्ति डन, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, सारे कर्म बंधन फिनिश, ठीक है जी। भक्त कहता है मम जन्मनी जन्मनी जन्मनीश्वरे, मुझे तो जन्मों जन्मों तक मुझे तो जन्म भी लेना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो भैया तेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, तू चाहता क्या है तू फिर? भवताद भक्तिर, मुझे तो भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए तो ले लो भाई, कई सारे हैं, शिव जी की भक्ति कर लो, शेरों माता रानी की भक्ति कर लो, हनुमान जी की भक्ति कर लो, ना ना ना, अहेतुकी त्वयि, योर भक्ति, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। ओ तो तेरे को मेरी भक्ति चाहिए, तेरे को ये सब कुछ नहीं चाहिए, धन, सोच, पॉपुलैरिटी, सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष, मोक्ष तुरंत दूंगा मैं, ले ले। ना, नहीं चाहिए, ये सब थर्ड क्लास माल नहीं चाहिए मेरे को। तो फिर कौन चाहिए? आप चाहिए। भक्त बोलते हैं मुझे आप चाहिए। तो भगवान कहते हैं ओ तू तो बड़ा एम्बिशियस निकला रे, बड़ा महत्वाकांक्षी निकला तू तो। माया इसी परीक्षा ले, ये मेरे को चाहता है, इसको ये सब चीजें नहीं चाहिए, ये तो वैसे ही बांट रहा खुल्लम खुल्ला, ले ले, फिर मेरे को परीक्षा नहीं लेता, इतना देता अपना आराम से, पर इसको मैं चाहिए। कृष्ण, माया परीक्षा ले इसकी। तो माया सबसे अधिक परीक्षा किसकी लेगी? भक्त की, क्योंकि भक्त का लक्ष्य सबसे ऊंचा है, भक्त का लक्ष्य सबसे ऊंचा है, उसको कृष्ण चाहिए। तो इसलिए सात्विकी, राजसिकी, तामसिक भक्ति, जो भक्ति वैसे शुद्ध है, अगेन बता रहा हूं, भक्ति इज बाय नेचर, स्वाभाविक रूप से वो शुद्ध है। लेकिन हमारी इंटेंशंस सतो रजो तमो में होती हैं, तो सतो रजो तमो इंटेंशंस के साथ हम भक्ति जब करते हैं तो भक्ति फिर थोड़ी सी लेस क्वालिटी वाली हो जाती है इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, उसको कार्यान्वित करते करते। लेकिन जो भक्त है इन सब में नहीं पड़ता, जो वाकई में शुद्ध भक्ति में आ चुका है, जिसकी इंटेंशन शुद्ध है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करने के लिए ही भक्ति करता है, उसका लक्ष्य वही है। और उसके लिए कितने जन्म वेट करना पड़े, तैयार हूं मैं। क्या अच्छा इसमें 1 करोड़ जन्म लगेंगे, डन। और बताइए क्या 100 करोड़ जन्म लगेंगे, डन। मुझे आप ही चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, आप ही चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। और ऐसा भक्त बहुत ही दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में क्या बोल रहे हैं? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा कैसा है? सुदुर्लभ। कौन सा महात्मा? वासुदेव ही मेरे सब कुछ हैं, कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, ऐसे महात्मा दुर्लभ हैं। बाकी महात्मा कई हुए, लेकिन यहां तक पहुंचने वाला जो ये माने कि वासुदेव मेरे सब कुछ हैं, ऐसा महात्मा दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ। नॉट जस्ट रेयर, वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर।
ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। तो इस प्रकार से ये भक्ति बताई। अच्छा, कोई बोले जी हम तो इस लेवल वाली भक्ति भी नहीं करते, हम तो जी सांसारिक जीवन जिएंगे। क्या होता है भक्ति 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 कर रहे हो आप? 6 दिन हो गए भक्ति 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 भक्ति, नहीं मानते हम भक्ति को, हम तो जिएंगे नॉर्मल लाइफ। नॉर्मल लाइफ, सारी दुनिया वही जी रही है, नॉर्मल लाइफ। कथाओं में आप भक्ति 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 भक्ति, कृष्णा 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 कृष्णा, नाम लो नाम लो नाम लो। प्लीज, हम नॉर्मल जीवन जीना चाहते हैं, हम नॉर्मल जीवन जिएंगे तो क्या होगा हमारे साथ? ठीक है। तो भगवान कपिल फिर इस डिस्कशन पे आते हैं, यार तुमको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है अगर, फिर तुमको बताते हैं संसार का स्वभाव क्या है। फिर तो संसार के बारे में बताना शुरू करते हैं। संसार में व्यक्ति कितना जूझता है, संघर्ष करता है, पापी पेट के सवाल के लिए, परिवार को पालने के लिए झूठ बोलता है, दूसरे लोगों के प्रति हिंसा करता है, उनको कष्ट पहुंचाता है, वाणी से हिंसा करता है, विचारों से हिंसा करता है, शरीर से हिंसा करता है, सामने वाले को दुख देने के लिए। मेरा सुख तेरा दुख, तो मेरा सुख के लिए अगर तेरा दुख होना जरूरी है तो तेरा दुख हो। और इसके लिए सब के सब एक दूसरे की ऐसी तैसी करते हैं इस जगत के अंदर, सब ऐसी तैसी करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसके लिए जीता है? खुद के लिए। हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, दिस मटीरियल वर्ल्ड इज लाइक अ पैक ऑफ डॉग्स इनसाइड अ रूम। अगर एक कमरे के अंदर बहुत सारे कुत्तों को रख दिया जाए कि जाओ खुश रहो, तो कुत्ते क्या करेंगे? दूसरे के साथ नोच खाएंगे एक दूसरे को। वही जगत के अंदर होता है, सब एक दूसरे को नोच ही खाते हैं। रिश्तों में दिक्कत जाती जाती है, क्योंकि सबके पास ना एक खास तरह का ब्लेड है, उस ब्लेड का नाम है अहंकार। अहंकार। और सबके ब्लेड ऐसे चल रहे हैं, ये ब्लेड चलते रहते हैं और आसपास के जो लोग हैं उनको छलनी करते रहते हैं, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से छलनी करते रहते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति जीवन बिताता है, पापी पेट के सवाल के लिए जीवन में संघर्ष करता है, हिंसा करता है, झूठ बोलता है, नियम तोड़ता है, पाप करता है, अपराध करता है, क्या कुछ नहीं करता है ऐसा व्यक्ति। इस प्रकार से जीवन जीता है वो। इस प्रकार से जीवन जीते 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 जब वो मरता है और उसके आसपास के रिश्तेदार भी नहीं होते, उसको त्याग देते हैं, कहते हैं बुढ़ऊ है और क्या, बोलता रहे कुछ ना कुछ। हमने कहा कहीं घरों में बुजुर्गों की कोई इज्जत नहीं है। बुजुर्ग जो बोल रहे थे, कहते हैं सटिया उठा। जिन बच्चों को पाला होता है वही बच्चे इनको नक्की कर देते हैं। अफकोर्स वो खुद भी एबनॉर्मल हो चुका है, थिंकिंग एबनॉर्मल हो चुकी है। होता क्या है, बूढ़े व्यक्ति में इच्छाएं तो जवान होती हैं, शरीर जर्जर हो गया होता है, इसलिए इच्छाएं जो हैं वो तड़पा रही होती हैं उसको, लेकिन इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा होता वो। एक समय अकबर ने बोला बीरबल से, जब बुढ़ापा आता तो नेचुरली भाई वैराग्य तो आ ही जाएगा ना, बुढ़ापा आ गया ना। बीरबल ने कहा ना ना जहां पना ऐसा नहीं होता, इच्छाएं जवान रहती हैं, शरीर बूढ़ा होता है बस। इसलिए दोनों मैच नहीं हो पाता। जवानी में शरीर में भी दम है, इच्छाओं में भी बहुत तीव्रता है, पैशन है, तो व्यक्ति उन इच्छाओं को जी लेता है। लेकिन जब शरीर शिथिल पड़ना शुरू होता है तो उन इच्छाओं को व्यक्ति नहीं जी पाता। उसने कहा जहां पना, तेरे मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं, आप चलिए मेरे साथ। तो अकबर को लेकर गया वो एक व्यक्ति के पास जो मरणासन है, मरने वाला है, डेथ बेड पे है, कभी भी निपट सकता है वो। सीटी निकल रही है उसके यहाँ से, हवा भी ठीक से पास नहीं हो पा रही। बूढ़ा की हालत है उसका। तो उन्होंने कहा लेकिन जहां पर ना अपनी ना आपकी जवान बेटी है ना उसको भी साथ लेके चलेगा। अकबर ने कहा ठीक है ओके। तो अकबर पहुंचे इसके पास, ये जो मरणासन व्यक्ति जो कभी भी निपट सकता है। अकबर ने से पूछा ठीक है आप, श्वास ठीक है आपका? जहां पना को देखा, जहां पना के बगल में उनकी सुंदर बेटी को देखा। बुड्ढे बाबा निपटे हुए हैं, आंखें गड़ी बेटी के ऊपर। ठीक हूं जहांपना, जहांपना यहां खड़े हैं, नहीं जहांपना को नहीं देख रहा हो, किसको देख रहा हो? जहांपना की बेटी को। उस पर वीर तो अगर बुढ़ो को बोल भी दें, बुढ़ो जाओ तू जो भोग करना कर ले, बुढ़ो की औकात नहीं कि भोग ले, ना 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 ना, लेकिन बुढ़ो के अंदर उम्मीद है।
काश की भोग पाता। हम जो बोलते ना ये बुढ़ा सठिया गया, सठियाने का मतलब क्या होता है? सठियाने का मतलब है इच्छाएं मांग रही हैं, शरीर दे नहीं पा रहा है। इच्छाएं मांग रही हैं, शरीर दे नहीं पा रहा है। इस द्वंद में व्यक्ति की सोच गड़बड़ हो जाती है, उसका सॉफ्टवेयर हिल जाता है उसका। अब जो सॉफ्टवेयर हिल जाता है तो बिना सर पाँव की बातें कर रहा होता है वो। जो बिना सर पाँव की बातें कर रहा होता है तो घर परिवार वाले बोलते हैं बाबूजी सटक गए भाई, बाबूजी सटक गए। किनको? कौन से बाबूजी? जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन इच्छाएं उनकी अभी भी जवान हैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। और आजकल लोग अपने आप को और भ्रम में डालते हैं, बालों को रंगा करके। बाल नहीं रंगाने चाहिए ताकि दिखे बुढ़ापा आ रहा है, निपटने वाले हैं। लेकिन लॉरियार हेयर कलर लगा लगा करके नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं। लो जी, वैसी संसार है भ्रम कम। हमने और लिपा पोती मार के और भ्रम कर लिए जी। पॉन्ड्स एज मेरिकल लगा करके झुर्रियां गायब कर ली। अभी तो मैं जवान हूँ। वर्ष के सिनारे प्लास्टिक सर्जरी कराई, कहते झुर्रियां हटा दीजिए, झुर्रियां हटा दी। ये जो कर्व आ रहा है ना यहाँ पर गालों में, इसमें ना आप क्या करिए, इसमें फ्लूइड डालिए ताकि गाल थोड़े से उसमें फिर ये झुर्री छुप जाएगी। ये कर देंगे प्लीज। इस तरह से आप जब मरेंगे तो आप दिख रहे होंगे जवान। प्लास्टिक सर्जरी कराए भैया, लेकिन हो तो बूढ़े तो गए। इस तरह से ऑलरेडी माया ने इतना भ्रम डाल रखा है। हम माया कहते हैं माया तू क्यों भ्रम डालेगी, हम भी अपने ऊपर भ्रम डालेंगे। लो जी, बाल लगाते हैं, मेहंदी लगा रहे होते हैं, संडे मेहंदी ला के बैठे होते हैं, धूप सेक रहे हैं। कहते बाबूजी ये क्या है? क्या देखो ब्राउन रखते हैं तो थोड़ा बुड्ढे थोड़े जवान, ब्लैक भी नहीं कर रहे, इट लुक्स एबनॉर्मल। ब्राउन मेहंदी, गोदरेज हेयर कलर। इस प्रकार से व्यक्ति, ये बूढ़ा व्यक्ति जो है अपना समय बिताता है। कई बूढ़े लोग हैं वो जीन्स पहनते हैं ताकि फील कराए नहीं हम जवानी तो है, जवानी तो है, टी शर्ट पहनी हमने, जवानी तो है। ये बुजुर्गों का हाल है बेचारों का। अच्छा इनसे पूछो आता क्या आपको? कुछ नहीं आता। बूढ़ा व्यक्ति प्रवचन में भी बैठ के उसको कुछ समझ में नहीं आता। हमने देखा कहीं बुजुर्गों को बैठे होते हैं, बाबा के बोल लिया, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ समय के स्ट्रगल के बाद व्यक्ति बेचारा ढुलक जाता है। वो 1-1.5 घंटा फिर थोड़ा आराम करने के बाद तो अच्छा लगता ही है। कहते प्रभु जी आपके प्रवचन ने इतना फ्रेश कर दिया हमें, वाह। जो सीखना है जवानी में ही सीखना है, बुढ़ापे में कुछ नहीं सीखना होता। बुढ़ापे में बल्कि एक अहंकार भी आता है, उसको बोलते हैं सफेद बालों का अहंकार। कहते हैं हम क्या सीखेंगे, कल के बच्चे क्या सिखाएंगे हमको, हमने क्या धूप में बाल सफेद किए हैं, सब बता हमको। लल्लू लाल को कुछ नहीं बताया। पहली बात तो धूप का बालों को सफेद होने का कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उसने कनेक्शन बनाया हुआ है। ऐसा व्यक्ति जो है बुढ़ापे में आकर के तड़प तड़प के जो मर रहा होता है, तो उसके आसपास वाले भी क्या कर रहे होते हैं, रो ही रहे होते हैं। जो मर रहा होता है तो बाबूजी कोई कीर्तन नहीं होता, कोई भजन नहीं, कोई नाम, कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति मर रहा था तो मैंने थोड़ा कीर्तन शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मैंने कीर्तन शुरू कर दिया। रिश्तेदार बोले क्यों गा रहे हैं आप, वो मर रहे हैं और आपको गाने की पड़ी हुई है, गाना गाओ, मर रहे हो। चुप रहिए आप हमारी मनुष्य चेहरे देख करके मरो बाबूजी। हाँ आपको नाम आ भी रहा होगा ना किसी महात्मा जी से, बंद करा देंगे हम। अगर आपकी आखिरी उम्मीद भी है कि आप तर जाओ, वी विल मेक श्योर आप नहीं तरोगे, वी विल मेक श्योर।
हमारा मनु चेहरा देखो, हमारे गंदे चेहरे देख के हमारा तो बंदा यही चेहरे देख कर ओहो मनुष्य चेहरे देख देख के मरता। व्हाट अ क्लाइमैक्स, वाह क्या बात है। अच्छा उसके बाद क्या होता है, जब मर भी रहा होता है उस वक्त यमदूत आते हैं जो बड़े खौफनाक दिखते हैं, उनके हाथ में रस्सियां होती हैं, लाल लाल आंखों से घूर घूर के उसको देखते हैं। वो बताना चाह रहा होता है, मरने से पहले बताना चाह रहा होता है कि देखो ये कौन लोग आए हुए हैं, इनको तो मैं माइथोलॉजिकल मानता था। कहते बाबूजी बोल रहे हैं, बड़ा प्यार करते हैं मेरे से। कहते ओ ऊपर के माले जाना है आपको, बाबूजी आप ऊपर के माले नहीं जा पाओगे। वो ये बता रहे यमदूत खड़े हुए हैं, बता ही नहीं पा रहा तो बेचारा। बाबूजी रो मत भाई, इनको पेन किलर दो, एक जरा पेन किलर। उनको क्या बताएं, पेन किलर का दर्द नहीं है भैया, यमदूतों के दर्शन हो रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं, नहीं समझा पाता वो। और यमदूत इसी ताप में होते हैं, तेरे को कराते हैं बेटा तेरा लाइफ का सारा फ्लैशबैक, अब देख जो तेरे साथ जो भी हमने करना है। उसके बाद यमदूत उसके शरीर से उसको खींच के निकालते हैं। ये जो हम देखा जो व्यक्ति मरता है तो बेसिकली प्राण वायु खींच के निकाली जाती है उससे, क्योंकि प्राण शरीर से अटैच्ड है। इस शरीर को सजाया धजाया, इसी का तो दिखावा किया, इसको खिलाया पिलाया, इसके डोले शोले बनाए, इसे डोली उठाई, सब इसी शरीर में किया है। इतने आसक्त होता है आत्मा शरीर से कि आत्मा को खींच के निकाला जाता है शरीर से। तो खींच के जब निकलता है तो वो दर्द होता है, उसको डालते हैं यातना शरीर के अंदर, क्योंकि ये जो शरीर ये यातनाएं सहने के लिए नहीं है। एक आध यातना सहेगा उसके बाद निपट जाएगा। तो पर यातनाएं हमने काम तो बहुत सारे किए, कांड एक दो थोड़ी किए हैं, कांड तो बहुत सारे किए होते हैं, दारू वारू टंगड़ी फंगड़ी लड़की को लाइन मारना सब काम किया हुआ है, तो इसलिए एक आध तो कोई गुनाह किया नहीं है। तो उसके बाद यातना शरीर में घुसा करके रस्सियों से इसको खदेड़ते हुए लेकर जाते हैं, रस्सी से गले में डालते हैं और खींच के लेकर जाते हैं। और एक लंबी रोड है, लंबी रोड है, उसे खींचते हुए लेके जाते हैं। जितना व्यक्ति बोलता है मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, उसको और पीटते हैं। जितना बोलता है वो छोड़ दो और पीटते हैं उसको। इस तरह से उसको खींच के लेके जाते हैं। रास्ते में कुत्ते उसको नोचते हैं, और जितना ज्यादा चिल्लाता है उतना पिटता है वो, उतने कुत्तों की संख्या बढ़ती है, कुत्ते उसको नोच के खाते हैं। और जो पूरा रास्ता है वो गरम गरम रेत का है, इसलिए रेत उसके शरीर पे लगती है, रेत चिपकती है, हटाता है उसको, रेत और चिपकती है उसको, हटाता है, कुत्ते नोच रहे हैं उसको, ऐसा हाल होता है उसका। और उसको खींच के लेके जाते हैं। और ये कितना लंबा रास्ता है, 99,000 योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। सो 99,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इतने किलोमीटर उसको खींच के लेके जाते हैं। उसके बाद फिर उसको फोर्स किया जाता है कि वो अपना खुद का मांस खाए। यातना शरीर वाला जो मांस शरीर है उसके लिए उसको बाध्य किया जाता है। उसके बाद कुत्ते और गिद्ध आकर के उसके शरीर को और नोचते हैं। जिन हाथों से उसने पाप किए हैं, जिन टांगों से वो पाप करने के लिए गया है, उनको बार बार शरीर से अलग किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है, फिर अलग किया जाता है, फिर जोड़ा जाता है। ये उसके साथ होता है। फिर उसको LCD टीवी पे दिखाया जाता है उसने क्या क्या बढ़िया काम किए जिंदगी में। फिर बताया था ओके आपने क्या क्या काम किए दिखाओ जी, इनका टेप खोलो जरा, पेन ड्राइव लगाओ जरा। तो यमदूत जो है पेन ड्राइव लगाता है, लाओ जी। कहते मैंने क्या किया है, मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया? कहते बेटे अभी तुमको PVR में लेके आया बेटा, अब तुम्हारी पिक्चर दिखा दे तुमको, आले मेरा बच्चा। उसके बाद फिर उसको उसकी मूवी दिखाई जाती है। फिर मूवी के बाद दिखाया जाता है कि उसको फिर क्या क्या अब दंड मिलने हैं। तो कुछ दंड उसको बताया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति इलिसिट सेक्स करता है, यानी कि अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ अगर भोग करता है, तो उसको भेजा जाता है तामिश्र नाम के नर्क में। वहां पर अंधकार है और उसको भूखा प्यासा रखा जाता है। ऐसे लोग जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, लिव इन, और इस तरह से बिना वैवाहिक जीवन में जाए हुए, बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए, बिना कुछ जिम्मेदारी लिए हुए, कहता भोग करेंगे 6 महीना, फिर तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। जो लोग इस प्रकार से जीवन जीते हैं, इनको भेजा जाता है एक खास तरह के नर्क में, उसको बोलते हैं तप्त सूर्मी। तप्त सूर्मी नाम के नर्क में इनको धधकता हुआ लोहे की स्त्री और पुरुष, उनका आलिंगन कराया जाता है। कहते हैं लो
करो, आलिंगन करने का बड़ा शौक है तुमको, राइट, बिना शादी का करना है तुमको, राइट, लो करो। उसके इनके हाथ बांध दिए जाते हैं, ये हाथ यहाँ से खींचता है, ये हाथ यहाँ से खींचता है, बीच में होता है धधकता हुआ लोहे का वो बुत, और इसका आलिंगन कराया जाता है। बंदा तड़पता है, मैं जल रहा हूं, लेकिन जितना उसने समय बिताया है भोग करते हुए किसी और के साथ बिना वैवाहिक जीवन के, उसको उतने समय के लिए वो आलिंगन कराया जाता है। जलता है, तड़पता है, लेकिन उसको भोगना पड़ता है। ऐसे लोग जो कि शारीरिक संबंध रखते हैं जानवरों के साथ, ऐसे लोगों को भेजा जाता है वज्रकंटक शामली नाम के एक नरक में। वज्रकंटक शामली क्या है? इतना कॉटन का, सिल्क और कॉटन का ट्री है जिसमें कांटे निकले हुए हैं तलवार की तरह, और उसको बार बार बांध करके इस पे बांधा जाता है। तो बार बार इसको भुगता है, फिर निकलता है, फिर इसको भुगते हैं, फिर बाहर निकलता है। इस प्रकार से शरीर छलनी छलनी होता है। जो लोग जुआ खेलते हैं, घर का पैसा बर्बाद करते हैं, ऐसे लोगों को निकाला जाता है क्रशर से। क्रशर देखा आपने, जैसे गन्ना निकाला जाता है, यहां से घुसाते गन्ने को और क्रश होकर निकलता है, उसी प्रकार से इंसान को घुसाया जाता है। यातना शरीर, यहां से घुसाते हैं उसको, यहां से कट 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 करके उसकी हड्डियां टूटती हैं, ये टूटता है, ये टूटते हैं, घुटने टूटते हैं, जेनिटल्स टूटते हैं, उसके घुटने टूटते हैं, इसका ये टखने कटर 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 यहां से फ्लैट होकर निकलता है एकदम उसका। फिर यहां से लेकर, जितनी बार जुआ खेला उसने, फिर यहां से उसको घुसाते हैं, फिर यहां से घुसाते हैं, फिर वहां से निकालते हैं। इस तरह से करके उसको बार बार गन्ने के जूस वाला जो क्रशर होता है ना, उसको एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट एंट्री एग्जिट कराई जाती बार बार उसको। ये एक और तरह का नरक है। ऐसे लोग जो कि वाणी से हिंसा करते हैं, किसी के दिल को दुख पहुंचाते हैं, और ऐसा करने में हिचकिचाते नहीं है ऐसे लोग, ऐसे लोगों के लिए खास तरह का नरक है, उसको बोलते हैं रौरव। वहां पर रूरू नाम का एक जानवर होता है जो कि नोच नोचे खाता है। जितना हमने किसी के हृदय को कष्ट पहुंचाया अपनी कटु वाणी से, कहते अरे तू है क्या, अरे है क्या तू है, अरे तू क्या है बे, उसका थोड़ी बढ़िया वाली गालियां, बढ़िया वाली मतलब बढ़िया वाली। तो ऐसे लोग भेजा जाता है रौरव नाम के नरक में, जहां रूरू नाम का जानवर जो कि सांप से भी ज्यादा विषैला होता है, उनको नोच नोच ही खाता है। इसी प्रकार से जो लोग मीट खाते हैं, खूब टंगड़ी वंगड़ी तोड़े हुए हैं, प्रोटीन की आवश्यकता होती है, डोले बनाने होते हैं, हम जिम जाते हैं, 3 घंटा जिम करते हैं और मीट खाते हैं, तभी तो डोले निकलेंगे। कोई नहीं बेटा, तेरी भी डोली निकलेगी। कहां पर? कुंभी पाक नाम के नरक में। कुंभी पाक नरक में जितने इसने टंगड़ियां उबाल के रोस्ट कर खाई हैं, उतना ही इसको भी उबले हुए तेल में डाल के इसको सड़ाया जाता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कितने जानवर तेरी वजह से मरे? क्योंकि तेरे को कीमा खाना था, राइट? तो थोड़ा कीमा तेरा बनता है ना, राइट? हाँ, तो ऐसे व्यक्ति भेजा जाता है कुंभी पाक नाम के नरक में। ऐसे लोग जो कि गुरु का अपमान करते हैं, शिक्षकों का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, कहते हैं क्या बेकार लोग हैं यार, क्या धंधा मचा के रखा है यार, क्या। इस प्रकार से जो उनका बार बार अपमान करते हैं अपने गुरुजनों का, ऐसे लोगों को भेजा जाता है काल सूत्र नाम के नरक में। ओके, और वहां पर उनको अंधकार में फेंक दिया जाता है। और ये जो नरक है ये 80,000 मील बड़ा है। ये तपता हुआ कॉपर है बेसिकली, इसमें नीचे आग लगाई हुई है, नीचे आग लगाई हुई, ऊपर से तपता हुआ सूरज है, तो ऊपर से गर्मी, नीचे से गर्मी, तो बंदा कॉपर में जलता है, उसके पांव जलते हैं, तो पांव को बचाने के लिए अपने हाथ को लगाते हैं, हाथ जलते हैं, हाथ तो पांव को बचाने के लिए पीठ लगाता है, पीठ जलती है, पीठ बचाने के लिए छाती लगाते हैं, ये जलता है। इस प्रकार से वो जिसने गुरु को धोखा दिया हुआ है, उस गुरु ने जितने इतनी कृपा की, उस गुरु की आलोचना की, निंदा की, प्रमाणिक गुरु की, नकली गुरु नहीं, असली गुरु की, उसको फिर इस प्रकार से ये कॉपर का सारा जो नरक है वो कॉपर का बना हुआ है, उस कॉपर वाले नरक में इसको सड़ाया जाता है। इस तरह से भागता है, तड़पता है, सोचता है ऊपर से शांति मिल जाएगी, ऊपर से गर्मी, ऊपर से और। तो ये एक काल सूत्र नाम का नरक है, वहां लेके जाते हैं उसको, ठीक है। ऐसे लोग जो कि वेदों की निंदा करते हैं, कहते दिस टेक्स्ट इट्स अ माइथोलॉजिकल टेक्स्ट, ये तो एक काल्पनिक शास्त्र है, तो इसलिए ऐसे लोगों को भेजा जाता है अति पत्रवन नाम के नरक में, और वहां पर
पाम लीफ, क्योंकि पाम लीफ में सारे शास्त्र लिखे गए थे, राइट? तो पाम लीफ की शेप में ब्लेड्स होते हैं, और ऐसे ब्लेड शरीर को छलनी करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, इन्हीं पाम लीव्स में जो भगवान की वाणी लिखी थी, हमने इनकी निंदा कर दी। आज हम लोग रोलर कोस्टर राइड कर रहे हैं नर्क की। लोग आते हैं ना अपू घर, कहते हैं ये अच्छा लगता है। आज हम किस में निकले हैं? नर्क के दर्शन करने के लिए। आप कहीं प्रभु जी कल तो आपने गोलोक के दर्शन कराए, आज सीधा नर्क। हाँ, ताकि हम गोलोक के लिए ही इच्छा रखें। अगर नहीं करेंगे भक्ति तो देखो क्या क्या हो सकता है। हाँ, यस। जो लोग जीव हिंसा करते हैं, किसी प्रकार की जीव हिंसा करते हैं, इनको भेजा जाता है अंधकूप के अंदर। अंधकूप में वहां पर अंधकार है, और वहां पर रेप्टाइल्स होते हैं, वहां पर बिच्छू होते हैं, वहां पर सांप इत्यादि होते हैं, और ये उसको वहां पर डसते हैं। जो लोग जीव हिंसा करते हैं, जिन जीवों के प्रति हिंसा की है, वही जीव आकर के इसको कष्ट पहुंचाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे लोग जो कि खाने को जो कुछ मिले तो उसको बांटते नहीं है, इनको भेजा जाता है कृमि भोज नाम के नर्क में। और वहां पर एक 8 लाख मील बड़ी एक झील है, वहां पर इसको कीड़ा बनाया जाता है, और वहां कीड़े, बाकी कीड़े भी हैं, वो कीड़े इसको खाते हैं, ये कीड़ों खाता है। इस प्रकार से म्यूचुअल खाना चलता है दोनों कीड़ों का। और ऐसा व्यक्ति जो कि पारिवारिक ड्यूटीज को नहीं निभाता, उसको वैतरणी नदी में भेजा जाता है। वैतरणी नदी जो बनी है स्टूल की, यूरिन की, पस की, खून की, नाखून की, बाल की, हड्डी की, चर्बी की, इसकी बनी एक नदी है, उसको बोलते हैं वैतरणी नदी। उसको वैतरणी नदी में फेंका जाता है, आओ यहाँ पे स्विमिंग करो। और वहाँ बहुत सारे डेडली और बहुत ही खतरनाक जानवर हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो कि नोच के खाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, और घर वाले दुखी होते रहते हैं, पत्नी दुखी, बच्चे दुखी, घर वाले दुखी, सबको दुखी कर रखा है अपने ऐशो आराम के चक्कर में, ऐसे व्यक्ति को भेजा जाता है इस वैतरणी नदी के अंदर। ओके, ऐसे लोग जो कि टैक्स इंपोज करते हैं लोगों के ऊपर, लेकिन समाज का भला नहीं करते, उस टैक्स से समाज का भला नहीं करते, ऐसे राजा इत्यादि को भेजा जाता है सर मेयादन नाम के नर्क में, जहां 720 कुत्ते उसको नोच के खाते हैं। अगर कोई झूठा बयान देता है तो उसको अनिचिमन नाम के एक पर्वत पे भेजा जाता है। ये पर्वत है 800 मील बड़ा, उस 800 मील बड़े पर्वत से उसको बार बार फेंका जाता है, क्योंकि उसने झूठा बयान देके किसी की जिंदगी खराब की। अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है तो उसको अपहपान नाम के एक नर्क में भेजा जाता है। जितने उसने दारू पी है, जितने पैग लगाए हैं उसने, ए कम ऑन गाइस, चीयर्स चीयर्स, या चीयर्स, तो जितने पैग उसने लगाए हैं दारू के, उतना ही लीटर उसको लावा पिलाया जाता है, लिक्विड फायर, लिक्विड आयरन उसको पिलाया जाता है। कहते खोलो खोलो मुंह खोलो, कितना पैग, कितना पैग, क्यों तेरे को आग पीना अच्छा लगता है ना? यस, तो आग पियो ना। पार्टी हुई थी मेरे, एक दो शैंपेन खोली थी, मुंह खोलो, ओले बोलो बच्चों। यमदूत जो है पकड़ के, एक उसका नीचे का जबड़ा पकड़ता है, एक उसका ऊपर का जबड़ा पकड़ता है, तीसरा कहे डाल दारू पिला इसको दारू पिलाता है, लिक्विड फायर, उसको लिक्विड फायर पिलाई जाती है, उसको तपता हुआ लोहा पिलाया जाता है उसको। अच्छा, ऐसे लोग जो कि ईर्ष्या करते हैं, जो किसी के प्रसिद्धि को देख करके, सुंदरता को देख करके, ज्ञान को देख करके ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोगों को भेजा जाता है दंडशुका नाम के नर्क में। वहां पर जितने भी गिद्ध इत्यादि हैं, ओके, वो उसको नोच के खाते हैं, जो लोग ईर्ष्या करते हैं। स्नेक्स भी हैं वहां पर, सांप भी हैं, सांप ईर्ष्या का प्रतीक होता है, तो ऐसे में सांप उसको खाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, जो गेस्ट को घूर के देखता है, मतलब घर में आपके परिवार में कोई अतिथि आए, अल्लाह यार आ गए लोग, गॉड हमारी सारी प्राइवेसी खत्म कर दी इन लोगों ने ना, तो अरे कोई नहीं, घूर के देखो, अपने आप निकल जाएंगे लोग, तो घूर के देखना उनको, हाँ जी आ गए आप लोग, कोई नहीं, बिल्लागिरी की भी हद होती है वैसे ना। इस तरह से अपने अतिथियों को घूर के देखना, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ। तो इस तरह से जो घूर के जो देखते हैं हमने अतिथि को, और अतिथि का सम्मान नहीं करते, और अतिथि आ जाए तो उनको भगाने की फिराक में रहते हैं, ऐसे लोग जाते हैं पर्यावर्तन नाम के एक नर्क में, जहां पर गिद्ध उसकी आंखों को घूर के देखते हैं, और फिर उसकी आंखों को नोच के खाते हैं, फिर उसकी आंख आती है, फिर नोच के खाते हैं। जितनी बार उसने घूर के देखा है,
उतनी बार आंख आती है नोची जाती है, आंख आती है नोची जाती है, आंख आती है नोची जाती है, ऐसा। अच्छा, ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी पत्नी का शोषण करता है कि तो मेरी पत्नी है, जो करना चाहूँ करूँगा तेरे साथ में, तो इसका शारीरिक रूप से उसका शोषण करता है, उसको अपना वीर्य पिलाता है, उसके साथ जबरदस्ती करता है, उसको कष्ट देता है, उसको मानसिक शारीरिक कष्ट देता है। ऐसे में उसको लाला भाग नाम के नर्क भेजा जाता है, और लाला भाग नाम के नर्क में उसको वहाँ एक नदी में डाला जाता है जो कि वीर्य की बनी है, और उसको फोर्स किया जाता है कि तू भी वीर्य पिए। लाला भाग नाम का ये नर्क है। इसी प्रकार से इनको अपना धन का बहुत घमंड है, और धन के घमंड में वो किसी की बेइज्जती भी करेंगे, शोषण भी कर देंगे। जो धन के घमंड में जीते हैं लोग, वाणी से भी हिंसा कर देंगे। ऐसे लोग जाते हैं शुचिमुख नाम के नरक में। ये शुचिमुख नाम का जो है, शुचि मतलब कहाँ, सुई, सुई धागे से उसके शरीर, पहले शरीर को काटा जाता है, फिर सिला जाता है, काटा जाता है, सिला जाता है, तो शरीर को सुई धागे से बार बार सिला जाता है, और एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। तो इस प्रकार के कुछ नर्क हैं। कुछ लोग बोलते हैं देखिए ये नर्क वगैरह है नहीं, ये सब डराने के लिए है ताकि हम लोग नैतिक रहें, ये सिर्फ डराने के लिए है। थोड़ी ये सब है। क्या क्या बता रहे हैं आप, ये पर्यावर्तन, सच्ची मुख, लाला भाग, अपहन है, और ये कुंभी पाक, रौरव, कुछ नहीं है, सब कहानियां हैं और कुछ नहीं है, ताकि लोग डर के रहें तो नैतिक रहेंगे, और कुछ नहीं। नरक कुछ नहीं है जी, स्वर्ग नरक यही है, स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सिर्फ लोगों को नैतिक बनाने के लिए सारे अगर ऐसे सिर्फ अगर शास्त्र लिखे होते तो सिर्फ नरकों का वर्णन नहीं होना चाहिए था, और कुछ नहीं होना चाहिए था। बाकी डिस्क्रिप्शन, भगवान का वर्णन, नाम रूप गुण लीला भक्ति, ये वो सब नहीं होना चाहिए था। सिर्फ एक चैप्टर होना चाहिए नरक का वर्णन, डरो नैतिक रहो, बस। लेकिन ये वर्णन भी है बाकी वर्णन के साथ, और ऐसा वर्णन नहीं आता कि ना स्वर्ग नरक नहीं है, बस यहीं पर ही है। यहां स्वर्ग नरक का थोड़ा सैंपल है, नो डाउट। जैसे मान लो कोई बोले कि यूरोप में रहना, अमेरिका में रहना वो स्वर्ग है, और कोई बेचारा झोपड़पट्टी में रहता है वो नरक है। पर अमेरिका में रहना भी पूरी तरह से स्वर्ग नहीं है, वहां पर भी अपने कष्ट हैं, वहां भी अपने दुख हैं। लाइक वन ऑफ माई रिलेटिव, शी वाज इन कनाडा। कनाडा में उसको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेने में बहुत टाइम लगे। रीजन भी वहां का जो मेडिकल सिस्टम है, इट वर्क्स अंडर गवर्नमेंट के थ्रू कभी आपको अपॉइंटमेंट लेगी, बट शी वाज सफरिंग। तो वहां अपने कष्ट हैं, डिप्रेशन के अपने केस हैं। वहां धूप नहीं आती, इसलिए लोग डिप्रेशन में जल्दी जाते हैं। धूप बहुत जरूरी होती है। भारत में सारी ऋतुएं टाइम से आती हैं, बाहर ऋतुएं टाइम से भी नहीं आती। तो वैसे कोई बोले कि नहीं वहां वो स्वर्ग है, नहीं, उस स्वर्ग में थोड़ा सा नर्क भी है। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कल्चर, जिसी वजह से वहां पर नर्क भी है, नारकीय जीवन भी है, नो डाउट। कोई बोले झोपड़पट्टी वो तो नर्क है, लेकिन झोपड़पट्टी में लोग अंदर केबल टीवी लगा के सब देख भी रहे हैं, अंदर एसी भी लगा हुआ झोपड़पट्टी के अंदर, बिल भी पे नहीं करते। ऊपर से जो जा रही ना तार, उस तार में हुक लगाया है, उस हुक से घर की सारी बिजली चली जाती है, और साथ में कोई बिल भी नहीं पे करना पड़ता है। बाहर बाइक भी खड़ी हुई कावासाकी झोपड़पट्टी के बाहर, लेकिन बाहर नाली भी है, नो डाउट। तो नर्क है, लेकिन पूरी तरह से नर्क नहीं भी है। अमेरिका जो है, अमेरिकन लाइफ, यूरोपियन लाइफ स्वर्ग है, लेकिन पूरी तरह से स्वर्ग भी नहीं है। तो यहां हमको सिर्फ सैंपल मिलता है स्वर्ग और नर्क का, लेकिन पूरा स्वर्ग नर्क ये भी होता है। तो नर्क का एग्जैक्ट स्थान ही बताया गया शास्त्रों के अंदर। जैसे हमारी पृथ्वी लोक है, पृथ्वी के ऊपर 6 लोक हैं, इसके नीचे और 7 लोक हैं। इन 14 के नीचे आता है पितृलोक, पितृलोक के नीचे है ये 28 तरह के नर्क, और वहां हमको मिलता है यातना शरीर। इस शरीर से पनिशमेंट नहीं दी जाती, ये तो एक ही बार में स्खलित हो लेगा। यातना शरीर में यातनाएं मिलती हैं, फिर भी शरीर स्खलित नहीं होता, इट डजंट गेट डिसइंटीग्रेटेड। तो बार 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 ये सब यातनाएं मिलती हैं उसको। ये सब यातनाएं भोगने के बाद ऐसा व्यक्ति फिर उसको भेजा जाता है फिर बारिश के माध्यम से। स्वर्ग हो या नर्क हो, दोनों की एंट्री इस जगत में होती है बारिश से। ये जो सोल्स होती हैं अपना स्वर्ग नर्क भोगने के बाद फिर बारिश के माध्यम से बादलों में आती हैं, बादलों से फिर बारिश जब होती है फिर ये जीवात्माएं देन दे एंटर द ग्राउंड। ग्राउंड में जहाँ कहीं कोई कुछ भी फसल वगैरह उगेगी, फिर फसल में क्या होगा, फिर ये जो जीवात्मा है प्रकृति के अनुसार एक अनाज में जाएगी, उस अनाज को व्यक्ति को खाएगा, वो जो खाएगा उससे बनेगा उसका वीर्य,
वीर्य जब बनेगा तो उसको करेगा किसी में इम्प्लांट करेगा, उसको मिलेगा दोबारा जन्म। इस प्रकार से फिर से दोबारा मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इसलिए अब ये बताया जा रहा है, मतलब भगवान कपिल ये बता रहे हैं कि कौन से महीने में क्या क्या होता है। तो वहां बता रहे हैं कि जब कंसेप्शन होती है, यानी कि बीज को कोख में डाल दिया जाता है, उसकी 5वीं रात को एक बबल बन जाता है और 10वीं रात को वो एक सख्त रूप ले लेता है। 2 महीने बाद सर, हाथ और पांव ये विकसित हो जाते हैं। तीसरे महीने में जब के गर्भ में, जब 3 महीने हो चुके हैं गर्भवती माँ को, तो नाखून, बाल, हड्डियां और इंद्रियां ये और विकसित हो जाती हैं। चौथे महीने में शरीर में 7 धातु इनका विकास हो जाता है। 5वें महीने में भूख प्यास का अनुभव होना शुरू हो जाता है, लेकिन पानी की सप्लाई है नहीं, लेकिन भूख प्यास है, भूख प्यास आ जाती है 5वें महीने में। 6ठे महीने के अंदर चमड़ी आ जाती है, जितने भी अंग बने हुए हैं इनके ऊपर एक चमड़ी भी आ जाती है 6ठे महीने में। और जब चमड़ी आ जाती है और अगर माँ बड़ी चटोरी है, खाती पीती है, वो कहता है खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है मेरा, खट्टा खाने का बड़ा मन कर रहा है, और खट्टा खाती है वो, उस खट्टे के एसिड से बच्चे की चमड़ी जलती है। नहीं, क्योंकि उसके नाखून बड़े नाजुक हैं और उसको पता भी नहीं कि मैं कैसे इस कष्ट से बचूं, तो इसलिए वहां उसका दम भी घुटता है, शरीर में उसको खिजन भी होती है, कष्ट भी होता है, दर्द भी होता है, खारिश भी हो रही होती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता, उसको सहन करना पड़ता है सब कुछ। और उसको, और साथ ही माँ क्या खाएगी इसमें उसको कोई कंट्रोल भी नहीं है, तो इसलिए वहां बड़ा कष्ट भोगता है। साथ ही उसकी गर्दन जो है, क्योंकि बड़ी वीक है, तो गर्दन आगे की ओर झुकी होती है। आपने देखा बच्चा जो होता है, कोई आपको ऐसे 9 महीने नहीं 9 मिनट करके दिखाएगा, आप 9 मिनट भी अगर आप ऐसे रहोगे ना तो दर्द हो जाएगा आपको, पर उसको एक कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसे सिगड़े हुए शरीर के साथ बेचारा पड़ा रहता है, वहां पर कष्ट भोगता है वो। और उस वक्त उसको अपने सारे कर्म याद आते हैं कि मैं क्या क्या कर्म मैंने किए, दोबारा मैंने फिर से ये जन्म लेने के लिए मैं आतुर हो गया। देखो, तो इस प्रकार से उसका अब जो सर है वो झुका हुआ है, तो इसलिए उसको दर्द भी होता है, कष्ट भी होता है, लेकिन वो सहन करता है। अब यहाँ पर कोई हवा की सप्लाई नहीं है, इसलिए उसको वहाँ दम भी घुटता है। और 7वें महीने में जब उसकी चेतना और ज़्यादा खुल जाती है, उसकी चेतना भी आ जाती है अब, इसलिए अब वो इन दर्द को, इन कष्ट को और अधिक महसूस कर पाता है। और 9वें महीने में इस प्रकार से उसका शरीर पूरा हो जाता है। अब इसमें 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है कि वो भक्त है, दूसरा वो भक्त नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है। तो जो भक्त होता है वो तो भगवान से प्रार्थनाएं करता है, माँ की कोख में होता है और ये सिचुएशन में है जब वर्म्स हैं उसको काट रहे हैं, उसकी चमड़ी को काट रहे हैं और वो हटा भी नहीं पा रहा, पीठ में उसको इतना कष्ट हो रहा है, एसिड से उसका पीठ जल रही है, खारिश भी हो रही है, कष्ट भी हो रहा है, लेकिन हाथ वहां तक जाएगा नहीं, तो उसको ये सब सहन करना पड़ता है बच्चे को। और ये सब सहन करते करते वो जीवन जीता है और वहां पर प्रार्थनाएं करता है, भगवान मेरे को कितनी बार मनुष्य जीवन मिला, लेकिन मैंने आपका भजन नहीं किया, भक्ति करता था ऐसे ही ऊपर ऊपर कर लिया करता था, मैं संसार में फंसा रहा, मैं तो, लेकिन मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा होता था, मैं तो बल्कि आपकी आलोचना कर दिया करता था मैं तो। हे प्रभु, ये मैं कहाँ आगे दोबारा से, मुझे बाहर निकालिए ना, मुझे बाहर निकालिए, आप ही तो मेरे पोषक हैं, आप ही तो पूरी सृष्टि के मालिक आप ही हैं, ये प्रकृति आपके अंडर में, तो आपकी प्रकृति से मैं घिरा हुआ हूँ, मुझे इससे बाहर निकालिए ना। तो आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, बाहर निकलूंगा, भजन करूंगा मैं। इस प्रकार से भक्त जो है प्रार्थना करता है। एक साधारण जीव भी होता है जो भक्त नहीं है, उसको लगता है यार कहाँ फंस गए यार, अब से ढंग के कोई काम करेंगे हम, ऐसा सोचता है वो। और उसके बाद जब बच्चा बाहर आता है, तो बच्चा जो है मूर्छित होता है, कष्ट होता है ना उसको, तो बच्चे को रुलाया जाता है। बच्चा बाहर होते आते ही रोता है, वो नहीं रोता, उसको रुलाया जाता है। उसको नर्स उल्टा करती है, उसको टांगे पकड़ के उल्टा करती है, उसको ताड़ मारती है, तो जो भी फ्लेम वगैरह उसके अंदर है वो सब बाहर आती है। बाहर आते बच्चा रोता है। संसार में आकर के पहला काम ही क्या करना है, रोना, क्योंकि जगत का स्वभाव यही है, रोना। इससे ट्रेलर मिल जाता है डे 1 से कि बेटे लाल आगे जाके ये है, चपैट पढ़नी है, रोना है। चपैट की वैरायटी अलग अलग होगी, बस थोड़ा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चपैट, थोड़ा वनीला फ्लेवर चपैट, लेकिन चपैट तो जगत में पड़ेगी। दुखों के फ्लेवर अलग अलग होंगे, लेकिन दुख आएंगे और रोना भी होगा।
तो अभी ये वादा करके आया है, तो बस मैं तो अब अच्छे काम ही करने हैं, अब बुरे काम नहीं करने। लेकिन जब माँ के पास आ जाता है, रिश्तेदार भी आते हैं, तो बोलते हैं ले ना बच्चा, ले सोना बच्चा, ओले मम्मा पापा काकी काका चाचा चाची फूफा फूफी और बच्चा इनको देख करके बच्चा जो खुश होता है, जो वादा करके आया है सब भूल जाता है, सब भूल जाता है, क्या कष्ट से निकला है वो सब भूल जाता है। किसमें? इसमें ओले 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 मेरा बच्चा भूल गया। फिर आगे जब बड़ा होता है, खेलना कूदना शुरू करता है, पढ़ाइयाँ शुरू करता है, ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, गृहस्थियाँ बसाता है, चलता है, और इस तरह से फिर जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसे आदि शंकराचार्य बोला करते थे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे ताही मुरारे। ओ मुरारी, ओ कृष्णा, ये कब तक लगा रहेगा जन्म? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जठरे शयनम, कोख में प्रवेश करना, कष्ट पाना, उसका बाहर आना, फिर भूल जाना, यही लगे रहा है, यही लगा रहता है बद्ध जीवात्मा के साथ, लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ। और साथ ही हम बोलते हैं बालस्तावत क्रीड़ा सकता। जब बच्चा छोटा होता है तो खेल कूद में बिजी होता है, क्रिकेट खेलेंगे, बालस्तावत क्रीड़ा सकता, कबड्डी 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 क्रीड़ा सकता। तरुणास्तावत तरुणी रखता, जब तरुण अवस्था में आता है तो तरुणी रखता, यार क्या आइटम है भाई, सेट है यार, नमकीन चीज़ है भाई, सही लग रही है यार। तरुणास्तावत तरुणी रखता, और तरुणी तरुणा रखता, तो जवानी इसी में निकल जाती है। देखने में अरे काश वो मिल जाती यार, काश ना यार, चल कोई नहीं, अच्छा उसकी मंगनी होगी क्या, अरे सैड यार, ओहो। तरुणी रखता। वृद्धास्तावत चिंता भग्न, वृद्ध व्यक्ति क्या होता है? चिंता मग्न, हमारा क्या होगा जी, हम तो कभी भी मर सकते हैं ना, हाँ, अगर किसी ने हमें प्रॉपर्टी के लिए मार दिया तो, हाँ। या फिर चिंता मग्न, चिंतन करेगा अपनी जवानी के दिनों के, अरे ये देखिए दिस इज ये 1972 की बात है, हम सतपुड़ा के जंगल में थे, सामने से 2 शेर आ गए, हमने अपनी पिस्तौल चेक की, पिस्तौल में गोली एक ही थी, हमने कहा शेर 2 गोली 1, क्या करें? चोपड़ा साहब ध्यान से सुनिए आप जो हुआ, हमने गोली चलाई और पीछे से ब्लेड मार दिया, गोली 2 में बढ़ गए, दोनों शेर धराशायी। बूढ़े लोग अपनी जवानी के दिनों को याद करते करते ही निपट लेते हैं बेचारे। वृद्धास्तावत चिंता मग्ना, पर ब्रह्मणे कोपी न लगना। लेकिन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के बारे में, इनके बारे में तो समय मिला ही नहीं। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणास्तावत तरुणी रखता, वृद्धास्तावत चिंता भग्ना, पर ब्रह्मणे कोपी न लगना। इस तरह से जन्म जन्म बेचारे के बीच आते हैं और वो बार बार निपटता रहता है, निपटता रहता है, निपटता रहता है। कर्मों का बंधन और गहरा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। कुछ प्रारब्ध हैं जो इस जन्म में भोगता है। ऐसे शनि ने
और यमराज ने आपस में जोड़ी बनाई हुई है। शनि महाराज कहते हैं मैं इसको प्रारब्ध दूंगा, इसके जीवन में मरने से पहले इसके प्रारब्ध मैं काटूंगा इसको दुख दे करके, और मरने के बाद यमराज जी आप संभालना। ठीक है डन, ये तेरी मेरी यारी है, दोस्ती हमारी, इनकी बैंड बजाने में। इस प्रकार से व्यक्ति संसारिक जीवन में जीता है, नरकों को भोगता है। कितनी बार कई बार लोग बोलते हैं अच्छा प्रभु जी लेकिन हमको याद तो है नहीं, हम नरक गए हमको याद तो है नहीं। ऐसा क्यों? एक आध नरक याद हो फिर हम नॉर्मल जिए, भाई भाई नरक गए थे आओ भक्ति भजन करे, ऐसा क्यों? मतलब कुछ तो याद रखना चाहिए ना, ऐसा क्यों हम भूल जाते हैं? ये भगवान की दया है कि हम भूल जाते हैं। अगर हमको ये सब कुछ याद रहेगा ना, हम लोग साइको हो जाएंगे, पागल होकर घूमेंगे यहाँ। अगर किसी का बचपन में चाइल्ड अब्यूज हुआ होता है ना, घर में नौकरानी आती थी, गंदी हरकत करती थी माता पिता की अनुपस्थिति में, और वो व्यक्ति को याद है आज भी, व्यक्ति एक एबनॉर्मल जीवन जीता है चाइल्ड अब्यूज के केस में। तो सोचिए आपको सारे नर्क याद हो, नर्क 1, नर्क 2, नर्क 3, नर्क 4, नर्क 28 सारे याद हो, और भाई क्या हाल होगा? हम सबके साथ ऐसे घूमेंगे ऐसे घूमेंगे हम सारे के सारे पगलैट की तरह। ये भगवान की दया है कि हम ये सब भूल जाते हैं। दूसरा कारण ये है भगवान भक्ति को हम पे इंपोज नहीं करना चाहते। नहीं तो पैदा होते ही चारों ओर यहाँ भगवान ने लगा दे अपने LCD का, देखो भाई अपना कोड नंबर डालो, तुम्हारा कोड नंबर क्या है? सर 54628113। 54628113 खोलो जरा। कहते ये देख तेरी फाइल बेटा, तो कहाँ कहाँ हो क्या है? बोले भाई तो भक्ति करने की नहीं करनी? करनी है साहब, कर विष्णुदूत इसको माला पकड़ा, माला करेंगे सबके सब, हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे, सब करेंगे। ढंग से नहीं करें कोड़े पड़े। अगर सोचो अगर भगवान ने विष्णुदूत छोड़ दिया अपने कोड़ों के साथ, जो हरे कृष्णा नहीं कर रहा मार कोड़ो, सबके सब हरे कृष्णा करेंगे। जो हरे कृष्णा नहीं कर रहा हाय सटाक कर रहा हूँ माला का हरे कृष्णा राम राम हरे कृष्णा, मारना नहीं। भगवान कर सकते हैं हमारे साथ, लेकिन ये प्यार है या जबरदस्ती है? जबरदस्ती है। प्यार है या मजबूरी है? ये मजबूरी है। ये किसी लड़की कनपट्टी में अगर बंदूक रखें, ए चल आई लव यू बोल, आई लव बोल, वो बोल देगा आई लव यू, ये आई लव यू दिल से बोल, ये दिल से जी दिल से ही बोला है। ये प्यार है मजबूरी है? मजबूरी है। या किसी टापू पे सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, एक लड़की हो एक लड़का हो, लड़का हो मोटा तुम्बा भटूरा जैसा, उसके दांत बाहर हो, तुमसे ना बहुत प्यार करता हूँ, शादी कर लो, घर बसा लो मेरे साथ। अब लड़की सोचे अब भाई गोरिल्ले के साथ तो शादी हो नहीं सकती हमारी, टापू पे यही एक इकलौती चॉइस है ठीक है या आई लव यू टू, शादी कर लेते हैं। ये प्यार है मजबूरी है? मजबूरी है। भगवान हमको मजबूरी में आ करके भक्ति करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहते कि हमको मजबूर कर दें भगवान ना। भगवान चाहते हैं हम भगवान को चूज करें। प्यार मतलब वी शुड चूज। आई हैव मेड द चॉइस, आई चूज यू। मेरे पास और दुनिया के प्रलोभन हैं बट आई चूज यू, दैट इज लव। प्रेम में चुनाव तो होना चाहिए। तो इसलिए भगवान हमारे ऊपर इम्पोज नहीं करते कि हमें नरकों की हमारी LCD स्क्रीन के ऊपर दिखाएं, अपना कोड डालो, देखो कहाँ कहाँ हो क्या है, तुम्हारी फाइलें सारी पड़ी हैं वहाँ पर हमारे सर्वर में, और ये हैक भी नहीं होता हमारा सर्वर तो। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते क्योंकि भगवान भक्ति को इम्पोज नहीं करना चाहते, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपना नहीं चाहते भगवान, इसीलिए। लेकिन क्या नरकों से निकलने का कोई समाधान है? समाधान है। इसलिए पद्म पुराण में बड़ी अच्छी कथा आती है। एक समय जनक महाराज जब जा रहे थे वापस साकेत धाम, राम जी की लीला समाप्त हो गई, वापस ये भी जा रहे हैं साकेत धाम, राम जी भी चले गए, सीता माई चले गए, सब चले गए, भाई हम भी चले। तो जनक महाराज जब जा रहे थे तो नीचे से आवाज आई, उनको आवाज सुनाई दी, जनक महाराज, जनक महाराज।
जनक महाराज ने कहा कहाँ से आवाज़ आ रही है? सिरसा से आवाज़ आ रही है। कहाँ से आ रही है? नहीं नहीं, ये तो हिसार से आ रही है। नहीं, हिसार से भी नहीं आ रही है। कहाँ से आ रही? दिल्ली से आ रही? नहीं, वहाँ से भी नहीं आ रही। करते 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 पहुँचे नर्क पहुँचे। नर्क से लोग बोले थे, जनक महाराज! अरे कौन हो आप लोग? कहते हम नर्क के वासी हैं, पिट रहे हैं यहाँ पर। अच्छा तो क्या हो गया? कहते वो तो ये यमराज जी ने हमको हमारी LCD स्क्रीन पे सारा दिखाया, अभी बहुत कुछ है। अच्छा रुको रुको, मैं फोन करता हूँ। यमराज, दिस इज जनक कॉलिंग, कैन यू प्लीज कम आउटसाइड? यमराज ने कहा, ओ जनक महाराज, यू हैव कम? या प्लीज, आई एम कमिंग। ये भी महाजन, दोनों महाजन आचार्य। तो बाहर आए, कहता अरे जनक महाराज, आप मतलब यहाँ पर, हमारा सौभाग्य आई है। कहते एक मिनट, ये क्या है? क्या है इन लोगों का हाल बना हुआ? तो उसमें से एक बोला हुआ, कहता है जनक महाराज जी आप यहीं पे रहो ना, आपके शरीर से जो हवा छू के नर्क में घुसती है उससे हमें, और वो हमको छूती है ना, हमको आराम मिलता है। तो जनक महाराज ने कहा अरे भाई वो कुर्सी लाओ नीलकमल की, मैं यहीं बिठा के बैठ जाता हूँ। यमराज ने कहा आप इनके चक्कर में मत आओ, ये लोफर लोग हैं, ये लोग कुछ नहीं, ये पिटने के लिए बने हैं। आप हमारे कमरे में चाहिए, अंदर थोड़ा रूह अफ़ज़ा वगैरह पीते हैं, फिंगर चिप्स खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाते हैं, और क्या है? जनक महाराज का नहीं, मैं कोई रूह अफ़ज़ा फ्रेंच फ्राइज नहीं लेना, ये बताओ ये इनका क्या हाल मच रखा है? तो कहते हैं ये इसका नाम क्या है? कहते हैं इसका नाम ये गब्बर सिंह, इसने ये काम किया। ओ अच्छा, ओ इसलिए इसके साथ ये हो रहा है। तो अभी तला गया ना तू? तला में अभी, हाँ इसने खूब टंगड़ी वंगड़ी तोड़ी उसने, नींबू निचोड़ करके कीमा बना कर खाया करता था वो, इसलिए उसका ये हाल हुआ अभी। ओ गॉड, अच्छा इस प्रकार से सारे ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी जो आज हमने सुना। जनक महाराज का बस 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 भैया बहुत हो गया। कहते ये बताओ इनका उद्धार कैसे होगा? यमराज ने कहा इनका उद्धार बहुत सिंपल है, लेकिन ये क्योंकि गधे नंबर 1 है सारे के सारे जो यहाँ आए हुए हैं, ये कोई उपाय करने वाला है। तो उपाय है क्या ये तो बताओ? उपाय बहुत सिंपल है, भगवान श्री हरि का एक नाम, अगर उसका फल इनको मिल जाएगा ना, ये सब तर जाएंगे। लेकिन ये सब क्योंकि हैं घोंचू नंबर 1, इसलिए ये लोग हरि का नाम लेने वाले नहीं है। इनको नीचे भक्त बोला करते थे, भक्त लोग कीर्तन करते वक्त इनको बोला करते थे बोलिए बोलिए मुंह खोलिए, लेकिन ये आते थे सेलो टेप मुंह में लगा के आते थे। बोलिए ना, नाम लीजिए ना, कृष्ण का नाम लीजिए। बोलिए ना, नाम लीजिए, हरे कृष्ण, बोलिए बोलिए। कहते इनको जी बहुत बोला है, नीचे भक्तों ने अपने सारे प्रसाद की शक्ति लगा दी इनके ऊपर, पर नालायकों ने मुंह खोलना नहीं। चुगलियां करा लो इनसे, ढेरों ढेर चुगलियां कर रहे हैं, दिन रात का भी भेद नहीं देखते, इसलिए इनसे हरि का नाम निकलना नहीं है। ये लोग पिटने के लिए बने हैं। यमदूतों कंटिन्यू भाई, जनक महाराज आ गए ना, ये दयालु है। जनक महाराज आप अंदर चलो, कह नहीं, अगर हरि के नाम से इनका कल्याण होना है तो मैं एक हरि के नाम का फल इनको देता हूं। हरि, जैसे उन्हें बोला हरि, जितना भी नर्क थे, नर्क के नर्क खाली हो गए सारे के सारे। जितने यमदूत पीट रहे, तेरी तेड़ ये पिट रहा था, आए पिट रहा था। जैसे इस बार डंडा घुमाया, वो बंदा गायब हो गया और डंडा जमीन पर टकराया। उफ, बंदा कहां गया यार? बंदा कहां गया? सारे यमदूत ऐसे हैरान हो गए, बंदा कहां गया, बंदा कहां गया, बंदे वो मेरा बंदा भी चला गया, मेरा बंदा भी कहां? अरे अच्छा खासा पीट रहा था यार, मेरा तो अभी भी आता पिटने के लिए, कहां चले गए यार? कहते भाई ऐसा तो नहीं हमारी नौकरी गई यार, हमारी घर गृहस्थी है भाई, चलो यार यमराज के पास चले। सारे यमदूत पहुंचे यमराज के पास। महाराज जी हमसे कोई गलती होगी क्या? हमारे सारे प्रोजेक्ट छीन लिए आपने, हमारे सारे प्रोजेक्ट को बचा नहीं यहाँ पर। कहता है वो जनक महाराज आए थे, यमराज बोले वो एक हरि के नाम का फल दे गए, वो दे गए तो ना नर्क खाली हो गया। इसीलिए पर चिंता मत करो, आप लोग 2 दिन की वेकेशन बना के आओ, नीचे कलयुग शुरू होने वाला है, थोक के वहाँ आएंगे लोग, तो आपको ओवर ड्यूटी भी करनी पड़ सकती है। सैटरडे संडे कैंसिल होगा आप लोगों का उन दिनों में, ठीक है? तो कलयुग में ऐसा होगा। अभी आप लोग 2 दिन की छुट्टी बना के बीवी बच्चों के साथ थोड़ा शिमला कुल्लू मनाली घूम के आता होता, ठीक है? मतलब नौकरी से निकाल, अरे नहीं, नीचे मूर्ख हमेशा बने रहेंगे, आएंगे यहाँ पर, चिंता मत करो। ये तो जनक महाराज ने करुणा दिखा दी तो यहाँ नर्क खाली हो गए, 28 के 28 एक साथ, एक हरि के नाम से। पर ऐसा यूजुअली होगा नहीं,
डोंट वरी, तो घूम के आओ, अभी तुम्हारा काम है, बहुत प्रोजेक्ट आने वाले हैं, नीचे से भी आएंगे। हाँ, पाप करने वाले खूब घूमते हैं कलयुग के अंदर, लेकिन कलयुग में फिर है कौन हमारा सहारा अल्टीमेटली? भगवान श्री कृष्ण का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना दिव्य है कि ना सिर्फ ये पाप के फलों को काटता है, बल्कि पाप करने की इच्छा को भी काटता है। आप किसी पवित्र नदी में स्नान करिए, परिक्रमाएं करके आइए, ये करिए वो करिए, इससे पाप के फल कटते हैं, लेकिन पाप करने के जो इंजन है वो अनइंस्टॉल नहीं होता। पाप का इंजन तो बना रहता है, लेकिन पाप का इंजन जो अनइंस्टॉल कर दे वो है भगवान श्री कृष्ण का नाम। ये हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमें नरकों से तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ ही इस जगत में भी हमें नारकीय जीवन से बचाता है। ये भगवान श्री कृष्ण का नाम, ये ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई व्यक्ति सिंसियरली, आदर सम्मान के साथ, श्रद्धा भाव के साथ कृष्ण का नाम लेता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर ये शनि, राहु, केतु, इनके प्रभाव हट जाते हैं, काम नहीं करते। फिर कोई अंगूठी नहीं पहननी पड़ती आपको। पुखराज, हमारा गुरु वीक है ना, गुरु चंडाल योग, पुखराज। आपका मून वीक है, चंद्रमा वीक है आपका, यू आर मेंटली अ वीक पर्सन, आप मोती पहनिए, आपका मन भी शांत होगा। गुस्सा बहुत आता है, हाँ जी बहुत गुस्सा आता है, मोती पहनिए। अच्छा बुध वीक है तो बुद्धू होगा भी, हाँ आप इमेराल्ड पहनिए, पन्ना पहनिए 32 रति का सोने की अंगूठी में, ठीक है जी, उससे आपका बुद्ध ठीक हो जाएगा। ना इस सारे कुछ नहीं पहनना, ये सब पहनने की आवश्यकता भक्त को नहीं है। भक्त पहनता है तुलसी कंठी माला, ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम कृष्ण के हैं। जैसे कुत्ता जब पालतू होता है उसके गले पट्टा होता है, उसने हमारे गले का पट्टा है ये तुलसी कंठी माला, कि हम कृष्ण के हैं, हम उनके पालतू हैं, हम उनके हैं, हम उनके सेवक हैं। इसलिए कोई हीरा मोती पन्ना नीलम कुछ नहीं पहनने की आवश्यकता। तो व्यक्ति के जीवन में जो प्रारब्ध है, प्रारब्ध को झेलना चाहिए। ये मानते हुए प्रारब्धों में भक्ति करते हुए शुद्धि करनी है अपनी, ना कि ये सब उपाय ढूंढने हैं कि कहीं पर सरसों का तेल चढ़ाएंगे उससे हमारे शनि महाराज का प्रकोप कम हो जाएगा। शनि महाराज आते हैं आपके अहंकार की ठाय मारने के लिए, बेसिकली आपको विनम्र बनाने के लिए। और भक्ति में हम स्वाभाविक रूप से क्या हो जाते हैं? विनम्र। तो जो स्वाभाविक रूप से विनम्र हो गया है, शनि का पीरियड कब आके चला जाता है उनको पता भी नहीं चलता। शनि आए किसके लिए? पेच कसने के लिए, घमंड का जो बलून है, गुब्बारा है, उसको फोड़ने के लिए। सो ये तो भक्त विनम्र हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जितनी ऐंठ होती है ना किसी में, उसकी ऐंठ में शनि उसकी जो बैंड बजाते हैं, ओए होए होए, ऐंठ को तोड़ते हैं शनि महाराज। अरे बड़ी ऐंठ है, सर झुकाया नहीं कभी हमने किसी के आगे, सर मेरे आगे झुकाओगे शनि महाराज। लेकिन सारे के सारे प्लैनेट्स ये व्यक्ति के सहयोगी बन जाते हैं जब व्यक्ति को भक्ति में आता है। तो इसलिए सुख वाले आए या दुख वाले आए, दोनों ही बाधा उत्पन्न नहीं करते, क्योंकि हर बार व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। संघर्ष में कभी कभी वो थोड़ा कमजोर पड़ता है, नहीं क्योंकि वो संघर्ष करता रहता है, उस संघर्ष से वो मजबूत बनता है। जैसे मान लो कोई जिम जाए, जिम जा करके वो डोले वगैरह वेट उठाता है, जितना भारी वेट उठाएगा, यस वन मोर टाइम, इससे डोले बनते हैं। इस तरह से ये जो कर्मों के प्रारब्ध का जो बोझ है, व्यक्ति इसको सहन करते हुए हरे कृष्णा करता रहता है, इससे बनते उसके स्पिरिचुअलिटी के मसल्स, इससे भक्ति के मसल्स बनते हैं, उसके सशक्त बनता है वो। तो सुख में दुख में, भोग में या योग में, कृष्ण का नाम और हरि भक्तों का संग ये कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार एक भक्त आया था प्रभुपाद के पास, उसने बोला श्री प्रभुपाद मेरी राशि में ना राहु की दशा बनी हुई है, मैं क्या करूं? प्रभुपाद जी ने बोला यू जस्ट चैंट योर 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र नाइसली and follow 4 executive principles. No meat eating, no gambling, no intoxication, no illicit sex.
आई विल किक thousands of rahus with a single kick of my boot. एक बूट मारूंगा ना, ये सैकड़ों राहु निकल लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें पता है क्या करना पड़ेगा? जस्ट चैन हरे कृष्णा 16 माला जप करो, 4 का पालन करो। मैं इतना राहु क्या बिगाड़ता है? कुछ नहीं। कि प्रभुपाद जी बोल सकते हैं क्योंकि तो गोलोकवासी है ना, ये तो कर्मों में आते नहीं, ये राहु केतु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता प्रभुपाद जी जैसे आचार्य के ऊपर, क्योंकि तो धाम से आए हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हम बचे रहें, प्रारब्धों से भी अगर बचना है, नाम लेना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है, अगर भगवान का नाम लेते हुए शुद्ध नाम भी नहीं ले पा रहा, अभी वो नामाभास चैंटिंग में भी है, नामाभास यानी कि सिंसियरिटी से चैंटिंग करता है, बीच में उसका मन कहीं भटकता है हल्का फुल्का, पर फिर भी सिंसियरली लगा हुआ है। सिर्फ अगर कोई इस भाव से भी अगर चैंटिंग करता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस का प्रभाव नहीं पड़ता। उसके आसपास आ जाएंगे उसके जप को सुनने के लिए, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दूर दूर रहेंगे। या जहां भागवत कथा होती है ना, वहां भूत प्रेत भी आते हैं। आई एम 100% श्योर यहाँ ब्लूमिंगडेल में आसपास यहाँ भूत प्रेत भी हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं। क्योंकि पाप कर्मों की वजह से ये योनि मिलती है। ये जिन्होंने आत्महत्याएं की हुई है ना, वो मुझे नहीं मिली ना, कहाँ है चक्कू, या फिनाइल पी ली, हार्पिक पी लिया, ऐसे लोग बनते हैं भूत प्रेत। तो ये क्योंकि इन्होंने अपने शरीर को नष्ट करने का पाप किया है, तो उस पाप से मुक्ति के लिए फिर इनको हरि कथा और हरि नाम में आना पड़ता है। पास नहीं आएंगे वो, उनको पता है पास जाने की हमारी औकात नहीं है, क्योंकि वो बहुत पायस जगह होती है जहां हरि कथा हो रही होती है। लेकिन दूर दूर रह करके, पेड़ के ऊपर बैठ करके, जंगली ऊपर बैठ करके झूला झूलते हुए कथा सुनते हैं वो लोग। कहते हैं सुनने तुम सो छोड़ा, तू सुन रही है? कहते हैं हाँ जी ब्रह्म राक्षस जी, मैं भी सुन रही हूँ। गलत काम तो मैंने भी किया, तुमने क्या किया है? कहता हम ब्रह्म राक्षस हैं, ब्राह्मण थे, लोगों का पैसा और लोगों की श्रद्धा दोनों के साथ खेले, हम ब्रह्म राक्षस बने। चलो कोई नहीं, कथा सुनो, बढ़िया। कॉपी पेन लेके आई तुम? मैं तो लेके आई हूँ। कहता है वो पिशाच, भाई पिशाच तुम कॉपी पेन लेके आए? कहता है हम भी लेके आए भैया, अब ये काम अच्छे से कर रहे हैं। तो भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस वगैरह सब कॉपी पेन लेके बैठे होते हैं यहाँ पर। यस, ध्यान से सुनेंगे, गलतियां की हैं, निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रारब्ध। अगर निपटाने तो हरि कथा और हरि नाम। लेकिन वैसे अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो वाकई में सिंसियरली भक्ति कर रहा है तो प्लैनेट्स का प्रभाव नहीं पड़ता, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। हम कौन से युग में हैं? कलयुग में। कलयुग में जो अधर्म की वाइब्रेशन पूरे कलयुग में ही है, वो कलयुग की नेगेटिव अधार्मिक वाइब्रेशन ऐसे व्यक्ति को पेनिट्रेट नहीं कर पाती जो व्यक्ति बहुत सजगता के साथ, बड़े भाव के साथ, इंटेंसिटी के साथ चैंटिंग करता है, हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है। वाह, कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ ऑफर होता है। गोलोक वृंदावन है, गोलोक वृंदावन के लिए हमें चाहिए शुद्ध नाम। लेकिन अगर कोई नामाभास चैंटिंग कर रहा है, मतलब शुद्ध नाम से एक स्टेप नीचे, ऐसे व्यक्ति को भगवान नारायण का लोक ऑफर हो जाएगा। देखो गोलोक तो नहीं मिलेगा, लेकिन नामाभास चैंटिंग से वैकुंठ मिल जाएगा नारायण का। चाहिए तो चाहे तो कोई नारायण के धाम जा सकता है अच्छे से भक्ति करते हुए। अभी प्रेम भक्ति नहीं आई है, उससे पहले जा सकता है, नारायण के धाम जा सकता है वो। वाह। लेकिन अगर गोलोक वृंदावन चाहिए, राधा कृष्ण का धाम, राधा श्याम सुंदर का धाम, तो फिर शुद्ध नाम लेना पड़ेगा, मतलब प्रेममयी नाम लेना पड़ेगा वो। तो नामाभास चैंटिंग से इतना लाभ है, तो सोचिए फिर तो वाह, तो शुद्ध नाम नहीं तो कितना लाभ ही लाभ है। तो इसलिए कलयुग में हमें पूरी ईमानदारी से, हृदय के साथ, रेगुलरिटी के साथ नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। तो हम कथा से क्या लेके जाएंगे? कथा हमने बहुत कुछ सुना, हमने तो भक्ति के बारे में, मिश्रित भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में, भगवान के रूप के बारे में, स्वरूप के बारे में, नरकों की हमने आज रोलर कोस्टर राइड में गए, आज एक नरक, दूसरा नरक, तीसरा नरक, ओह माय गॉड, अरे बाप रे बाप। कुछ लोग तो बीच में उठ के इससे चले गए, कहता है भाई आज तो हर मूवी लगाई हुई है हम लोगों ने, कल तो बड़ी अच्छी मूवी लगाई हुई थी भगवान श्री कृष्ण का सुंदर स्वरूप, आज तो हम लीलापुर ने हमें हॉरर मूवी दिखाई आज, कि जो ये करता है उसका ये होता है, जो ये करता है उसका वो होता है। अरे भाई, अरे भाई, अरे कथा भैया बहुत हो गया यार, चलो हम चले। नरकों का वर्णन सुनते सुनते कई लोग जो है बीच में उठ के निकल लिए, कहता है आज हॉरर मूवी हो रही है भाई, कल बढ़िया रोमांटिक मूवी चल रही थी,
आज पीवीआर में मोगली लबू ने दूसरी मूवी लगाई, हॉरर मूवी। हॉरर मूवी का नाम था वेलकम टू हेल। लेकिन हमने नरकों के बारे में वर्णन क्यों किया? भगवान कपिल ने किया है, ऐसा नहीं मेरा वर्णन था ये, मैंने बीच में घुसा दिया। भगवान कपिल बनाया सारा, बताया सारा डिस्क्रिप्शन। ये क्यों दिया है? ताकि हमारे पास डबल मोटिवेशन हो, भैया जी भक्ति करनी है। देखो हम भक्ति करते हैं, भगवान का भला कुछ नहीं होता है इसके अंदर, भला तो हमारे होता है। नाम जब करेंगे भगवान को गुदगुदियां होनी है आपके, हरे कृष्णा करते तुम हरे कृष्णा करो हमें गुदगुदियां होती हैं नहीं, भला किसका होना है? हमारा ही होना है। और हम अपना ही भला नहीं करना चाहें, जो अपना भला ना करना चाहे उसको क्या बोलते हैं? गधा। तो इसीलिए हमने आज आपको ये हॉरर मूवी के दर्शन कराए, ताकि बात समझ जाए भाई अब तो हमारे पास और कुछ आ रहा नहीं। तो फिर संसारी जीवन इस जगत में रह के क्या है? बुढ़ापे में क्या है? मृत्यु में क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? उसका फिर से वही जन्म। अरे भाई ये सारे सापे में पढ़ना नहीं है। ये जन्म मृत्यु का चक्कर जो बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना, अरे भैया चक्कर बहुत घमासान चक्कर है वो। इसलिए उस चक्कर का आज हमने आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिया। ट्रेलर ही खतरनाक था इतना, राइट? तो इसीलिए हम भक्ति को लेके और गंभीर हो कि दोबारा नहीं पढ़ना है चक्करों में, ये इधर उधर की बातों में, चुगलियों में, गपबाजी के अंदर बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारा। तो इसीलिए इस वर्णन के साथ भगवान कपिल समाप्त करते हैं अपनी कथा को। ठीक है जी, हम भी कथा को यहाँ से समाप्त करते हैं। बड़ा धन्यवाद ब्लूमिंगडेल स्कूल का, उनके एमडी, उनके प्रिंसिपल मैम, उनका सारा परिवार, उनका धन्यवाद। उन्होंने हमें यहाँ आमंत्रित किया। आप सब भी यहाँ पर नियमित रूप से आए, सुना, अच्छे से श्रवण किया, अच्छे अच्छे सवाल पूछे आप लोगों ने, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।